स्क्रीन खोल यहाँ से क्वेश्चंस की, या खुल गई है? हुसैन अब्बास, हाँ भाई हुसैन बोलो, आवाज आ रही है भैया? यस सर, आवाज आ रही है भाई? यार ये थोड़ा सा बाहर चले जाओ, ये मेरा शोर ना हो ना गेट का मत। वेरी गुड, शानदार शानदार। अच्छा यार मुझे सबसे पहले ये बताएं, अभी तो क्लास स्टार्ट होने में जो है थोड़ा सा टाइम है, तो वो जो 1-2 मिनट हैं उनको हम बेहतरीन तौर पे यूज कर लें। मुझे ये बताओ मेरे बच्चे कि हमारे पास कितना बच्चा ऐसा है लास्ट सेशन का जो रिजल्ट के बाद ड्रॉप आउट होना स्टार्ट हो गया था? स्क्रीन शेयर पे नहीं है? स्क्रीन शेयर पे लगा दो, स्क्रीन शेयर पे लगा दो। कितना बच्चा ऐसा है जो ड्रॉप आउट होना स्टार्ट हो गया था लास्ट अटेम्प्ट में? सही है, हाँ रोहा तुम्हारा मुझे पता है बेटा। बस एक ही बच्चा है इसमें क्लास में? उसामा, सही है उसामा, देख लिया मैंने तुम्हें, शक्ल तुम्हारी आ नहीं रही। सुफियान अब्दुल हमीद, सुफियान सुफियान अच्छा सही है सुफियान, थोड़ी शक्ल याद नहीं आ रही। अब्दुल हमीद सही है, अब्दुल हमीद, खैर हो गई है। अच्छा मुझे ये बताएं अनफॉर्चुनेटली कितने बच्चे ऐसे हैं, सुफियान अब्दुल, अच्छा कॉस्टिंग वाला सुफियान, सही है सही है सुफियान, समझ गया। अच्छा कितना बच्चा ऐसा है हमारे पास आज की क्लास अंदर मेरे बच्चों, ये बताओ जो इस दफा, अगेन मैं एक चीज अक्सर मना करता हूँ, अभी तो आपसे जरा बातचीत स्टार्ट हो रही है, तो कितना बच्चा ऐसा है जो इस दफा भी 4 पेपर दे रहा है और जो बाद में रिजल्ट के बाद ड्रॉप आउट करने के मूड में होता है? कोई है ऐसा हमारे पास क्लास में? सुफियान कॉस्टिंग का फीडबैक बाद में, अभी इसका बीएम। अमजद हो गया, असफंद हो गया, सही हो गया, सही हो गया, बिल्कुल सही है। उसामा हो गया, जबेरिया, ओके सही है बिल्कुल सही है। अच्छा जी क्लास चलिए, आई थिंक कोरम पूरा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके, अभी मैं यही देख रहा हूँ अटेंडेंस थोड़े से जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। बात करना स्टार्ट करते हैं, मैं हल्का सा आपको ब्रीफ कर दूं, इसका जरा क्वेश्चंस जो है वो खोल देना। मैं आपको हल्का सा ब्रीफ कर दूं, वैसे आई थिंक आपको पहली क्लास में सर साहब ने ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया होगा इसके ऊपर, लेकिन थोड़ी सी एक इसके ऊपर ओवरव्यू के ऊपर बात कर लेते हैं। भैया हम बीएमबीएस के ऊपर बात करना स्टार्ट करने लगे। अगर आप मुझसे बड़ा आसान सा सवाल पूछें, क्योंकि ऑब्वियसली एक बड़ा वैलिड किस्म का सवाल है, क्योंकि मैं बैक देन पूछा करता था, ठीक है ना। वो सवाल ये है कि सर ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप नोट करो मेरे बच्चों, तो कैफ के अंदर इस वक्त जो स्कीम बनी हुई है, इस पूरी स्कीम के अंदर जितने भी पेपर्स हैं, इको को छोड़ के जितने भी एग्जाम्स हैं, इनका पाला आपके साथ दोबारा सी फैप के अंदर पढ़ना है। जनाब सी फैप के अंदर आपका पाला सर बीएमबीएस के साथ किस तरह से होगा? बेटा बीएमबीएस के अंदर सी फैप के साथ आपका पाला इस तरह से पड़ेगा कि कैफ के अंदर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके पास है, यही पेपर आगे जाके आपके पास बीएमएस की शक्ल अंदर बनेगा। अगर आप बीएमबीएस से कामयाबी के साथ पास होके बाहर निकल जाते हैं, तो आपको बीएमबीएस से दोबारा पाला सी फैप के अंदर आपके पास पड़ेगा, फर्म के अंदर, जो एक बदनाम तरीन पेपर है जिसको बीएमएस बोला जाता है। बेटा ये बदनाम तरीन पेपर बीएमएस इसलिए है कि ऑल दो ये पूरा पेपर थ्योरी की बेस के ऊपर है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट्स इतने ज्यादा हैं कि समेटते समेटते ही बच्चा पूरा हो जाता है। अच्छा उसका एक बड़ा रीजन भी है, उसका एक बड़ा रीजन ये है कि हमारे बीएमबीएस और बीएमएस के सिलेबस के अंदर एक वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस है। एक होता है कि हम बोल सकते हैं कि यार चलो दोनों पेपरों का नाम 19-20 करके सेम है, सर भी बोल रहे हैं कि भैया पेपर सेम बेस के ऊपर आगे बढ़ेगा, लेकिन सिलेबस के अंदर इतना बड़ा जंप है, सिलेबस के अंदर इतना बड़ा जंप है कि आपको वहां पे इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप बीएमएस से कामयाबी के साथ क्लियर हो गए, तो एग्जामिनर फिर आपके साथ एमएसए 2 के अंदर सेम कॉन्सेप्ट्स बीएफडी के साथ मिलकर चेक कर रहा होगा। अच्छा जी सर जी जरा बीएमबीएस की बात कर ले, बीएमबीएस के सेक्शन के अंदर आता है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? मेरा बच्चा कैफ के अंदर तुम्हारे पास 2 तरह के एग्जाम्स पाए जाते हैं अकाउंटिंग में, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर मेरे बच्चे तुम्हारे पास एफआर है, FR2 है, आईए है, और ऑब्वियसली आपको ऑडिट भी उसी के साथ जो है ना वो पूरा करना पड़ता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तुम्हारे पास 2 पेपर हैं, एक पेपर तुम्हारे पास बीएमबीएस है, एक पेपर तुम्हारे पास कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। लेकिन सर ये दोनों पेपर क्या सेम है? बेटा आप बस क्यों समझते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के व्यू पॉइंट से बीएमबीएस एक ऐसा एरिया है जो नैरेटिव बेस के ऊपर काम करता है, थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट का वो एरिया है जो कंप्यूटेशन या नंबर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा इस दफा हमारे पास, एज यू ऑल नो, हमारे पास एक नया चैलेंज एग्जिस्ट करता है। वो नया चैलेंज क्या है? वो नया चैलेंज ये है कि अब इस दफा हमने ऑनलाइन काम करना है। आप में से जिन बच्चों ने लास्ट टाइम ड्रॉप आउट किया है उनको तो मेरी आदत मालूम होगी
लेकिन खास तौर पे वो बच्चा जिसके साथ मेरा पाला नहीं पड़ा, शायद आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार, किसी जान पहचान के, किसी नजदीक के बंदे या बंदी ने आपको शायद ये बताया हो कि मेरी आदत में एक आदत ये है। मतलब मैं जाती तौर पे अगर आपको सच बताऊं, मैं कंफर्टेबल ही नहीं होता कि जब तक मैंने अपने बच्चे का किया हुआ काम या रजिस्टर चेक ना कर लिया। क्योंकि यार मसला ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ और आप सुन रहे हो, क्योंकि देखो मैं क्लास के अंदर फिजिकल क्लास में भी बोला करता था और यहाँ भी यही बात आपके साथ बोलूंगा कि यार मैं मेंबर पे बैठ के स्पीकर बन जाऊं और मैं कंटिन्यूसली बोलता जाऊं और तुम कंटिन्यूसली सुनते जाओ, तो मेरा बीएमबीएस रिवाइज हो रहा है, तुम्हारा बीएमबीएस रिवाइज नहीं हो रहा। एक बात। दूसरी बात, हम जो कॉन्सेप्ट डिलीवर करते हैं, मुझे लगता है मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहुंचा दिया। अच्छा, अक्सर औकात ये भी होता है कि बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन यार जब बच्चा उस कॉन्सेप्ट को रिटन फॉर्म के अंदर डिलीवर करने की कोशिश करता है ना, तो वो कुछ और बातें बोल रहा होता है। हर पुराने बच्चे को एक बात मालूम है कि मैं क्लास में जब आंसर सुना करता हूं, तो आंसर सुनने के बाद मैं अक्सर एक बात हमेशा करता हूं, या मुझे कभी आंसर फील हो कि आंसर जो है वो आधी बात कर रहा है, तो मैं एक बड़ा मशहूर जुमला यूज करता हूं। हर बच्चा जिससे मुझसे एक दफा भी रजिस्टर चेक करवाया होगा, मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूं, हाफ कुक सेंटेंस। ये चीज एक ऐसी मिस्टेक है बीए में जो जाती तौर पे मुझे लगता है, ये हर थ्योरी के एग्जाम के अंदर है, जो जाती तौर पे मुझे फील होता है कि बच्चे को सबसे ज्यादा मरवाती है। सर हाफ कुक सेंटेंस क्या है? भैया हाफ कुक सेंटेंस ये है कि आपने बात लिखी और अक्सर ऐसा होता है, हमने बच्चे को बोला बेटा आंसर सुनाओ, बच्चे ने आंसर सुनाया। यहाँ पर हम आपसे आंसर शेयर करने का क्या हाल है वो थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। बच्चे ने आंसर सुनाया, अब मैं उससे पूछ रहा हूँ, मुन्ना तू बोलना क्या चाह रहा है? अब वो मुझे देसी जबान में समझा रहा है कि सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और अनफॉर्चुनेटली वो जो बोल रहा है वो तो सही है, लेकिन जो उसने कॉपी पे लिखा हुआ है वो सही नहीं है। अब मैं उससे बोल रहा हूँ कि भैया तो तूने कॉपी में लिखा है ये बात सेम क्यों नहीं है, तो वो आगे से मुझे बोल रहा है सर लेकिन एग्जामिनर तो समझ जाएगा ना। यार खुदा का वास्ता है, आधे सेंटेंसेस लिखकर ये जुमला बोलना कि एग्जामिनर समझ जाएगा, इंतहाई घटिया किस्म का जुमला है। एग्जामिनर नहीं समझेगा, उसको तुम्हारे दिल की बात थोड़ी पता। तुमने तो वो 3.25 घंटे की स्क्रिप्ट के अंदर लिख के आना था और उसको ये बताना था कि तुम्हें बीएम आता है। अच्छा सर इसका हल क्या है? बेटा इसका हल ये है कि हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, हम लोग क्लास के अंदर आंसर चेक किया करते थे। सर इस दफा हम क्या करेंगे, ये तो बड़ा इशू हो जाएगा। यार इशू नहीं होगा, अल्लाह की करनी ये हुई है कि हमारी सुस्ती की वजह से, सॉरी हमारी तो नहीं, सच अगर बोलूं मेरी सुस्ती की वजह से, लास्ट टाइम हमने एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर एक काम किया था। हमारा एक फेसबुक के ऊपर ग्रुप बनता है बीएमबीएस का, मैं हर अटेम्प्ट के अंदर बीएमबीएस और अपने नाम के साथ एक फेसबुक ग्रुप बनाता हूँ, और वो ग्रुप प्राइमरीली बनता है आखिरी के मंथ के लिए, जब बच्चों और मेरी जो है ना वो मुलाकात क्लास के अंदर हो नहीं पाती, तो वहां पर हम चीजें भी शेयर कर लेते हैं, आंसर भी शेयर कर लेते हैं। आप में से वैसे बाय द वे इस क्लास में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको फेसबुक ग्रुप का पता है, जो हमने सितंबर अटेम्प्ट के लिए बनाया हुआ है, कुछ इस नाम से है? कितने बच्चे इस ग्रुप के ऊपर हैं? कितना बच्चा इस ग्रुप के ऊपर है? सही है। और जब भी आप नहीं है, अच्छा यार जो बच्चे इस ग्रुप के ऊपर नहीं है, इस ग्रुप का लिंक मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। ये ग्रुप इस दफा बहुत काम आने वाला है, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है अगर आप चाह रहे हैं कि मैं आपको पास करवा दूं, क्योंकि देखो यार मैं तुम्हारे सर पे खड़ा नहीं हो सकता, अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हारे सर पे खड़ा नहीं हो सकता, अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हारे रजिस्टर को चेक उस तरह से नहीं कर सकता, अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हारे सर पे चमाट नहीं मार सकता अगर तुम काम नहीं कर रहे। घर पे बैठ के पढ़ना भी आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस है। अब्दुल अहद इंशाल्लाह ग्रुप के ऊपर हम ऐड करवा देंगे, फिक्र नहीं करो। मैं बस एक आइडिया ले रहा था कि मुझे जरा आइडिया हो जाए कि इस ग्रुप में जो बच्चा ऐड है उसमें से कितना बच्चा ऐसा है जो उस फेसबुक ग्रुप के ऊपर ऐड है। अभी हमने ग्रुप क्लोज किया हुआ, इंशाल्लाह मैं उसको ओपन कर दूंगा, ताकि जब हम रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करें तो फिर हम उसमें से वो बच्चा छांटी मार दे जो हमारे बैच का नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें सब चीजें जो है ना हमारी अपनी क्लास की हैं, तो हम जो क्लास में चीजें शेयर करेंगे उस पर काम हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे बात ये कर रहा था कि सर इस दफा हम काम किस तरह से करेंगे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस दफा इंपॉर्टेंट ये है कि अली अहमद सर के ऊपर नहीं खड़ा हुआ है। इस दफा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि तुम लोग क्लास के अंदर नहीं बैठे हुए। सर लास्ट टाइम हमसे तुक्के में काम हो गया था, वो काम ये हो गया था, मैं उस बैच का लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह 2-3 क्लास में, जरा हम भी इस सिस्टम पे सेट हो जाए, आपका भी एक दिमाग इस सिस्टम पे हो जाए सेट। सर हमने मार्च के बैच में ना, मार्च 2020 जो अभी गई है सर, इस टाइम में ना हम क्लास के अंदर बैठे हुए काम कर रहे थे, और मैंने कुछ सिनेरियो बच्चों को लिखवाए, सवाल लिखवाए, पास पेपर उस टॉपिक के हमने पूरे कर लिए थे। अब सवाल लिखवाए और आंसर चेक करना था, दोनों सेक्शंस मर्ज हुए थे,
मेरी हिम्मत नहीं थी, सुस्ती हमारी थी, तो हमने काम ये किया, हमने कहा यार एक काम करते हैं, मैं सवाल लिखकर फेसबुक ग्रुप पे डाल देता हूं, तुम लोग आंसर लिखो अपने अपने रजिस्टर के अंदर और नीचे कमेंट्स के अंदर शेयर कर दो। बच्चे ने कमेंट्स के अंदर आंसर शेयर करना स्टार्ट किए, मैंने वहीं स्टेज से बैठ के आंसर पढ़ना स्टार्ट किया और बच्चे को वहीं हाथ के हाथ गलतियां बता दी। अच्छा, एक अप्रोच जो हमारी हमेशा होती है, जो आपको याद रखनी है, खुदा का वास्ता है, ये अप्रोच पे मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं, एंड प्लीज डू दिस शेमलेसली। सर, अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिस। किसी बंदे का आंसर अगर तुम्हारे आंसर से अच्छा है, किसी बंदे की कोई भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे काम के मुकाबले अच्छी है, उसको फौरन से बोरो कर लो, क्योंकि ये बात सिर्फ तुम्हें पता है, मुझे पता है, एग्जामिनर को नहीं पता। तुमने भैया, तुमने अपने एग्जाम को क्लियर करना है, अगर तुमने मेरे जान एग्जाम क्लियर करना है तो याद रखो हर वो चीज में तुम्हें काम अच्छा करना पड़ेगा। हर उस चीज में, ओके शहजाद, हर उस चीज में तुम्हें काम अच्छा करना पड़ेगा जिस चीज के अंदर तुम्हें अपने आप के मुकाबले दूसरे से बेस्ट प्रैक्टिस मिल रही है। तो इस दफा हम क्या करेंगे, इस दफा रजिस्टर बनेगा जी भैया, इस दफा भी रजिस्टर बनेगा। ये रजिस्टर आप अपने पास रखेंगे, क्लास के अंदर लेके बैठेंगे, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसे वैसे आप चीजें नोट करते जाएंगे। अच्छा, मेरी एक आदत और भी है कि मैं क्लास के एंड पे जब पूरा लेक्चर समराइज करता हूं तो कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स डिक्टेट करवा देता हूं। इस दफा वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट कुछ आपको स्क्रीन पे मिलेंगे, कुछ मैं क्लास के अंदर वैसे ही शेयर करूंगा। सर, हम अपने आंसर्स की प्रैक्टिस कैसे चेक करेंगे? बेटा, जितनी भी प्रैक्टिस हमने इस दफा करनी है, तो थोड़ा सा सेट करो, हमने जितनी भी प्रैक्टिस इस दफा करनी है वो सारी की सारी प्रैक्टिस हमने उस फेसबुक ग्रुप के ऊपर करनी है जिसके कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने आंसर शेयर करेंगे। क्या ये बात यहां तक क्लियर है मेरी जान? शहजाद, क्या ये बात यहां तक क्लियर है? सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया। अच्छा सर, होगा क्या, होगा ये कि जब आप अपने आंसर शेयर करेंगे तो मैं यहीं पर आपको बता दूंगा कि मैं किस बंदे का आंसर पढ़ रहा हूं, ताकि आप भी चेक कर लें। उस आंसर के ऊपर मैं अपना कमेंट दे दूंगा, बंदा अपना आंसर हाथ क्या चेक कर लेगा। इनफैक्ट ये ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा इफेक्टिव इसलिए है कि आज से पहले आप क्लास में अपने साथ वालों के रजिस्टर तो शायद चेक कर लिया करें, लेकिन आप अपने से पीछे बैठे या आगे बैठे बच्चे बच्ची का रजिस्टर चेक नहीं कर सकते। हो सकता है आपकी ख्वाहिश भी होती हो किसी और का रजिस्टर चेक करना, वो आपके अपने पर्सनल रीजन है। मैं तो एकेडमिक व्यू पॉइंट से बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि भैया वो जो आपने रजिस्टर चेक करने हैं वो आंसर के तौर पर चेक करने हैं। अच्छा, वो घटिया हरकत भी मत कीजिएगा। कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, ये वही हैं जो इंटर और ए लेवल्स के अंदर अपनी कॉपी पे हाथ रख के काम करते हैं कि साथ वाला कहीं देख ना ले और मेरे साथ कहीं वो भी जन्नत में ना चला जाए, ठीक है ना। यार, ये गलत हरकत मत करना कि पता नहीं हमारा आंसर अच्छा है तो हम दूसरे वाले को शेयर करवा देंगे तो उसकी जिंदगी जो है वो बदल जाएगी। भैया, ये थोड़ा सा दौर वायरस वाला हो गया है। अगर आपने खुद बचना है, अपने आप को सही करना है, तो आपको अपने साथ वाले को भी सही करना पड़ेगा। तो प्लीज अपने आंसर लिखें, शेयर करें। मैं उस बच्चे को अनफॉर्चुनेटली जबरदस्ती करके, सख्ती करके, क्योंकि नॉर्मली ऐसा हो जाता है, एक आध 10-12 बच्चे बड़ी क्लास में ऐसे होते हैं जो उतनी मेहनत नहीं कर रहा होता और वो मेहनत हमें करनी पड़ती है, गालियां देनी पड़ती है, थोड़ा सा उसका मुंह भी बनता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब वो क्लियर हो जाता है ना, तो ये एक अटेम्प्ट की बात नहीं बता रहा मैं आपसे, ये कई सालों का एक्सपीरियंस है। वो बच्चा आगे खुद से थैंक्स बोल रहा होता है, यार मुझे इस दफा अफसोस हो रहा है कि इस दफा शायद मैं वो काम उस तरह से ना कर सकूं, तो मुझे आपकी हेल्प की जरूरत ये है कि भैया ये जो ग्रुप्स हमने बनाए हुए हैं यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन आप की हो। अब मैं तुम्हारे घर आके तो तुम्हारा हाथ पकड़ के काम नहीं करवा सकता, ठीक है ना। जितना तुम मेरी हेल्प करोगे उतना काम अच्छा हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, सर ऑनलाइन क्लास है, आपके लिए ज्यादा आसानी है, आपके लिए आसानी है तो आप जरा इस बात को याद रखिएगा कि आपने मेरी लेक्चर के अंदर किस तरह से बात करनी है। मैं अपने लेक्चर्स के बारे में अक्सर जुमला बोलता हूँ, मैं अक्सर एक जुमला अपने लेक्चर्स के बारे में बोलता हूँ कि भैया ऑल ऑफ माय लेक्चर्स आर वन बिग लूप। इसका मतलब है कि मैं हर दिन, हर नए दिन जो डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, जिस तरह नेक्स्ट क्लास में जो मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, वो डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फॉलो आउट कर रही होगी। तो आपके कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होना स्टार्ट होंगे। इनफैक्ट बाय द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 3 बहुत सारी चीजें हम इस सिलेबस की रिवाइज कर रहे होंगे, चैप्टर नंबर 3 की, जिसका लिंक बहुत सारी चीजों के साथ बनता है। अच्छा, सिलेबस की ग्रिड पे मैंने बात नहीं की। ग्रिड आपको मालूम है, ये हमारी एग्जिस्टिंग पुरानी ग्रिड है। ग्रिड 1 2 3 4 5 चैप्टर का डिवीजन भी मैंने आपके सामने दे दिया है। हम लोग ग्रिड नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 से बात करना स्टार्ट करूंगा।
चैप्टर 3 बहुत काम का चैप्टर है, इसकी एप्लीकेशन बनती है आपके 1 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ, हल्की फुल्की डिस्कशन, जाहिर सी बात है थियोरेटिकल एरिया है, हल्की फुल्की डिस्कशन जो है वो फॉलो आउट कर रही होती है। भैया चेंज मैनेजमेंट, मार्केट के अंदर अच्छे टीचर चेंज मैनेजमेंट के बारे में एंड में बात कर रहे होते हैं। क्यों सर, टेक्निकल एरिया है, क्यों लोग शायद उसको बोरिंग समझ जाते हैं, हम बिल्कुल बोरिंग नहीं समझते, हमारे यहाँ सीखने को बहुत है। अच्छा, चेंज मैनेजमेंट में हमने तब्दीली की बात करनी है, जो आपके मुल्क में आई है वो वाली नहीं, ये तब्दीली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी, उसको अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पे अब आपने देख लिया भैया वायरस आ गया, नए हालात हो गए, ARTT में थोड़ा सा चेंज हो गया, आंसर आप ड्यूरिंग, अब्दुल बासित ने सवाल पूछा है, आंसर आप ड्यूरिंग ऑनलाइन डिस्कस करेंगे या बाद में? यार मैं ऑनलाइन ही डिस्कस करूंगा, मैं ऑनलाइन ही उसका एक सेशन अरेंज करूंगा। हमने जिस तरह लेक्चर दे दिया, कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, क्योंकि अभी मैं आपके साथ पास पेपर जो है वो PDF की फॉर्म के अंदर शेयर कर दूंगा, मैं पास पेपर PDF की फॉर्म के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। वो हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा हाईलाइट करके कि किस तरह से काम करना है। अच्छा हाँ, आर्मागेडन मैंने देख लिया है तुम्हारा मैसेज, रुक जाओ थोड़ा सा, वो काम कर रहा है उस पर। अच्छा आप अच्छा एक और चीज मुझसे पूछी सर, वो आप क्या कहते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बना ले। बेटा व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बन नहीं सकता, व्हाट्सएप पे ग्रुप है बना हुआ, लेकिन आंसर चेक करने की नियत से व्हाट्सएप पे मैं ग्रुप नहीं बना सकता। उसका बड़ा अच्छा रीजन है, व्हाट्सएप के अंदर मैसेजेस फ्लड होकर इररिलेवेंट हो जाते हैं, ग्रुप के अंदर थ्रेड होगी, ग्रुप के ऊपर हम हेड लगा देंगे। अब जिस बंदे को बाद में अपना आंसर चेक करना है, रिवाइज करना है, किसी दिन वो फारिग बैठा हुआ है घर में, क्योंकि अब तो आप घर में ही बैठे, तो कम से कम वो वहां जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात बेटा तुमने अभी ज्वाइन किया है, अब तुम साला ऑनलाइन क्लास के अंदर भी देर से आए, ओके चलेगा, सही है, चेक कर लेना। अच्छा जी, चेंज मैनेजमेंट, सर ये तो चेंज की हमने बात करनी स्टार्ट करनी है ना, ये पूरा चेंज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को चेंज करने के बारे में है। सर इसका मतलब ये हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अगर चेंज करने के बारे में है, तो चैप्टर 3 में अगर तुमने मुंह काला करवाया होगा ये बात की तरह, और क्लास में लेट आओगे, तो यकीनन चेंज मैनेजमेंट के लेक्चर में जब कुछ बातें मैं कर रहा हूंगा, तो वो बातें भी तुम्हारे सर पे से गुजर रही होंगी, तो खुदा का वास्ता है कि क्लासेस ना छोड़ो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी सर, उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के ऊपर आएंगे। जो बच्चा पूछ रहा था, जो बाद में आया है कि सर अभी कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, मुन्ना, अभी हमने कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, अभी हमने सिर्फ अप्रोच बताई है कि हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या काम करना है, इस पेपर में क्या क्या चीजें हैं और मैं किस तरह से लेके जाऊंगा। इस ग्रुप का लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, क्या ये बात यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, ये जो चीजें मैंने हल्की फुल्की बनाई हैं, ये अपने पास अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, मैं आपको 1 से 2 मिनट देता हूं, उसके बाद फिर हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, अब पूछो, कोई सवाल पूछना है भाई। आर्मागेडन क्या बोल रहे थे? तुषार कह रहा है मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। अबे रजाक, में बोल ही नहीं रहा, आवाज कहां से हो रही है। अच्छा तुषार भाई, इंट्रोडक्शन ये है कि भैया अली अहमद नाम है मेरा, और मैंने इसी से किया है कोई 100 साल पहले, और उस वक्त मैंने बार्कलेज में काम करना स्टार्ट किया था, बैंक के अंदर, और मैं बोर हो गया क्योंकि मुझे बैंकिंग थोड़ी सी समझ नहीं आ रही थी, और क्योंकि मुझे बैंकिंग समझ नहीं आ रही थी तो मैंने बैंकिंग छोड़ दी। फिर बीच में इत्तेफाक से हम टीचिंग फील्ड में आ गए, और उस वक्त से बस हम कंटिन्यू में टीच कर रहे हैं, सिमा, CA, ACCA, और BMBS टीच करते हुए मुझे उतना ही टाइम हो गया जितना BMBS को हो गया। जी जी रमशा बेटा, मैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर रहा हूँ। शाजिब जी मैं हूंगा और सर साद होंगे। जी हुजैफा का सवाल है, लर्निंग बेस्ड पेपर है या एप्लीकेशन बेस्ड? मेरी जान, ये एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम बनना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इसके रिसेंट पास पेपर देखें तो एक जमीन आसमान का फर्क है। ओके शाहरुख भाई, ओके। सादुल हक उस्मान कह रहा है, हाँ हाँ एक ही रजिस्टर बना दो सर, सादो मेरा क्या है, प्रैक्टिस, तुम काम बस पूरा करो, बाकी खैर है। सर BM और कॉस्ट देने, मुझे तो कोई इशू नहीं है, देना तो आपको पड़ेगा बेटा, ये अपना आई कैप वालों को।
अच्छा हाँ भाई, न्यू स्टडी टैक्स ले लो ना भाई। आप साले दोस्त एक साल से यही सवाल पूछ रहा है मुझसे, आर्मागेडन के न्यू स्टडी टैक्स लूं नहीं लूं। आप कहाँ कहाँ पढ़ाते हैं, अब्दुल बासित दीवान इंसान का बच्चा बन। नॉर्मली व्हाट आर द टाइमिंग ऑफ बीएम। यार टाइमिंग का फड्डा जो है ना अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है। ये टाइमिंग का मसला आपको बताएंगे हमारे हमारे भाई और वसीम भाई। नहीं शायद कोई चेंज नहीं। ठीक है तुषार भाई, मेरा ध्यान एप्लीकेशन बेस होगा। आप मुझे 5 क्लासेस का मौका दें। इन 5 क्लासेस में 6 क्लासेस में आपको आइडिया हो जाएगा क्या गेम करनी है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप मुझसे सवाल पूछिएगा किस तरह से गेम करनी है, क्योंकि तब तक आपके सवाल भी हो जाएंगे, हम सॉल्व भी कर लेंगे, आपको आइडिया भी हो जाएगा वो किस तरह से करना है। क्योंकि देखो पास पेपर में ना दोनों तरह के सवाल एग्जिस्ट करते हैं। नए सवाल तो एप्लीकेशन बेस हैं, पुराने वालों में थोड़ी सी गेम हल्की सी डिफरेंट है, उसके बारे में भी बात करेंगे कैसे डील करना है। हुसैन मैं लेक्चर बेस ही मूव करता हूँ, स्टडी टेक्स्ट में बच्चे के लिए खुलवाता हूँ मैं, इसलिए स्टडी टेक्स्ट को लेस इंपॉर्टेंट नहीं बोलता कि अगर मैंने बोला तो तुम लोग साला वो स्टडी टेक्स्ट पढ़ना छोड़ दोगे। ठीक है जी। सिर्फ बेटा स्टडी टेक्स्ट हतफ बेटा मैं आपको अपने पास पेपर दूंगा, आप पास पेपर यूज करें, आप क्लास के लेक्चर लें। बेटा सुन ले, हतफ ने सवाल पूछा है कि स्टडी टेक्स्ट के अलावा और क्या यूज करना है। भैया आपके पास 3 पेपर होंगे, मेरी जिम्मेदारी है कि आपके ऊपर जो बर्डन पड़ना है वो बर्डन मैं कम करूं। मैं नोट्स वोट्स नहीं देता, लेकिन मेरे जो पास पेपर थे उसके अंदर कुछ गाइडेड आंसर होते हैं, आपको लेक्चर लेना पड़ेगा और लेक्चर से आइडिया लगाना पड़ेगा। अच्छा यासूब एक बच्चा है जिसने बड़ा प्यारा सवाल पूछा है। यासूब का सवाल बाद में लेते, पहले मुझे ये बता दो थोड़ा सा, मैं लेक्चर में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। कितना बच्चा हमारी क्लास में ए लेवल्स का ए लेवल वाले सिर्फ वो जो कॉमर्स के हों। अबे ये तो अच्छे खासे हो गए। वेरी गुड, शानदार शानदार। बेटा कोई आसमान से नहीं उतरे, अगर आप ए लेवल्स के नहीं हो तो बड़ी अच्छी बात है। बच्चे ने सवाल ये पूछा था कि ए लेवल और बीएमबीएस के अंदर जो है वो पढ़ने के अंदर क्या फर्क है। तो भैया ए लेवल्स के बच्चों के लिए जवाब दे रहा हूँ, जो ए लेवल्स के नहीं है बस जवाब को छोड़ दें। आपके पास 3 पेपर होते थे, P1 P2 P3। अगर आपने बिजनेस स्टडीज वहां पर पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो भी आपके ए लेवल्स होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। P1 P2 P3। P3 बहुत खानदानी और इज्जतदार किस्म की चीज हुआ करती थी, बीएमबीएस में वो चीजें नहीं है। P2 एक ऐसा पेपर था ए लेवल्स का जिसके बारे में मैं बोल सकता हूं कि कुछ हद तक बीएमएस और बीएमबीएस अब ऐसा हो रहा है। तो बीएमबीएस इज एन अमलगमेशन ऑफ P1 एंड P2। सही है। अच्छा सर वहां भी कॉन्सेप्ट बेस्ड बात होती थी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, कैप में है तो आई कैप के कुछ अपने स्टैंडर्ड में आपसे चीजें चेक करता है। अच्छा है अगर आपकी इजाजत हो तो क्या बात आगे स्टार्ट करें, आगे बढ़ें, थोड़ी सी डिस्कशन स्टार्ट करें, आगे बढ़े बेटा। हमजा ये सवाल मुझसे दोबारा पूछना क्लास के एंड में, मैं इस पे बात करना चाह रहा हूँ। वैसे मैं रेगुलर क्लास में इसके बारे में ना बात कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम बहुत होता है, अभी हम इस पे सेट हो रहे हैं तो इंशाल्लाह इस बारे में बात कर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मेरी जान, वरना अगर इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ना होती ना तो ये MSc 2 के अंदर तुम्हारे पास ना आता। ठीक है जी। अच्छा जी मुन्ना बात करना स्टार्ट करते हैं आगे से। आ, एक सेकंड रुक जाइएगा आप। अच्छा जी बेटा एक घटिया तरीन सवाल, एक घटिया तरीन बात, छोटी बात, हल्की बात, पता होगी आपको, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पढ़े। आपको लॉ के अंदर, लॉ आप कैसे भूल सकते हैं, लॉ लॉ के अंदर आपने कंपनी के लीगल स्टेटस के बारे में थोड़ी सी बात की होगी, और आपने 3-4 तरह के लीगल स्टेटस के ऊपर बात करी थी, शायद आपको हल्का सा याद हो। एक बिजनेस होता है जिसको, माजरत तो गंदी राइटिंग के लिए, जिसको तुम लोग अपनी जबान में प्यार से सोल ट्रेडर बोलते हो, या ऐसा बिजनेस जो कि रजिस्टर्ड नहीं होता। सोल ट्रेडर नाम सुना हुआ है मेरे बच्चों, नाम सुना हुआ है सोल ट्रेडर। ओके उमर, अच्छा जी नाम सुना हुआ है, सही है सर। इसके अलावा एक बिजनेस और होता है जो 2-3 लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं, जिसको पार्टनरशिप बोला जाता है। सही है सर, ये भी आपने सुना हुआ है, वेरी गुड सर। फिर एक बिजनेस और होता है, हाँ हुसैन बिल्कुल अकेला बंदा खुद मालिक, हुसैन इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा एक बिजनेस और होता है जिसको आप कंपनी स्टेटस या लीगल स्टेटस बोला करते थे, लेकिन क्योंकि आपने 2 स्टेटस होंगे वहां पर पड़े हुए, तो मैं दोनों के नाम यहाँ पे लिख देता हूँ।
एक आपने पढ़ा है प्राइवेट लिमिटेड लाइबिलिटी, एक आपने पढ़ा है पब्लिक लिमिटेड लाइबिलिटी, जिसको प्यार से हर कंपनी के नाम के आगे पीएलसी भी आता है। कोई बंदा मुझे बता सकता है थोड़ा सा कि ये सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम दीज टू? एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि ये प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड के अंदर क्या फर्क है? थोड़ा सा जरा ये इस पे अगर आप मुझे आंसर दे दें, और ज्यादा मुझे आंसर दे, अगर हर बंदा तो आंसर नहीं दे रहा, लेकिन कम से कम अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा ये छोटी छोटी बातें, ठीक है ना? सर ये बात क्या है सर, बंदा जिम्मेदार होता है, किस चीज का जिम्मेदार होता है? कंपनी इज रजिस्टर्ड बाय लॉ। अच्छा तुम कहना चाह रहे हो बेटा, जिस बच्चे ने आंसर दिया है कंपनी रजिस्टर्ड बाय लॉ, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप जो है वो इलीगल होते हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हो? सही है, चलो सही है, बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सही आइडिया हो गया आपको, थोड़ा बहुत आइडिया है बेटा। सुनो, सोल ट्रेडर में तो बच्चा मुझे बोल रहा था कि बिजनेस और बंदा एक ही होता है। बेटा सोल ट्रेडर के अंदर मालिक, सोल ट्रेडर के अंदर मालिक और कारोबार, बिजनेस और द ओनर ऑफ द बिजनेस, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। आपकी जितनी परचून की दुकानें हैं, सही है बेटा, आंसर आ रहे हैं, बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। आपकी जितनी परचून की दुकानें हैं, आप दुकान को दुकान के नाम से नहीं जानते, माशाल्लाह जनरल स्टोर, आप दुकान को जानते हैं दुकानदार के नाम से। तो अगर दुकानदार अमात भाई हैं तो आप अमात की दुकान से माल ले आओ, ये बात बोलेंगे, आप ये नहीं बोलेंगे जनरल स्टोर से सामान ले आओ। सर सोल ट्रेडर में एक क्वालिटी और भी है सर। सर क्वालिटी बोल ले, कुछ भी बोल ले, बच्चा बोल रहा है कि सर सारे पैसे उसी के पास जाते हैं, वो पैसों का इशू नहीं है बेटा। सिर्फ मसला ये है कि अगर सोल ट्रेडर ने कोई गलती कर दी, सोल ट्रेडर के बिजनेस ने कोई मिस्टेक कर दी, कोई उससे बंद हो गया, और सोल ट्रेडर की पूरी टोटल वर्थ 10 लाख रुपए की थी। सर ये सोल ट्रेडर कौन है? हमारे पास क्योंकि देर से इबाद भाई आए हैं, तो इबाद भाई को ही हम अपने पास एग्जाम्पल बना लेते हैं। इबाद भाई ने बोला कि यार ये सीए बीए तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं काम करता हूं, एक कंपनी खोल लेता हूं, इबाद समोसा। और इबाद ने समोसे की दुकान खोल ली, बोला रमजान आने वाले हैं, शानदार करके काम होगा। अच्छा भैया इसने समोसे बेचने स्टार्ट किए, 10 लाख रुपए का इसका पैसा था, इसने उससे ठेला लिया, सामान वामान लिया और आलू बेचने स्टार्ट किए, बेहतरीन करके समोसे बेच रहा था, अच्छी इनकम थी, जिंदगी अच्छी जा रही थी। फिर एक दिन इसकी दुकान पर एक अमीर आदमी आया, सर अहमद रजा मीर, उन्होंने समोसा खाया, उनका पेट खराब हो गया। उन्होंने कहा साला ये तो मुझे जान से मार रहा था, मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी। उन्होंने इबाद भाई के ऊपर, हादी चैप्टर नंबर 3 पे बात स्टार्ट कर रहे हैं, पहला टॉपिक है स्टेक होल्डर, वहां से डिस्कशन स्टार्ट करनी। उन्होंने समोसा खा के इबाद भाई से जब उनका पेट खराब हो गया तो वो कोर्ट में चले गए और इबाद भाई के ऊपर सूट फाइल कर दिया। इबाद भाई के ऊपर जब सूट फाइल हो गया तो कोर्ट में इबाद भाई केस हार गए, और कोर्ट ने इबाद को बोला कि आप एज अ कंपनसेशन एआरएम साहब को 25 लाख रुपए पे करें, क्योंकि उनके पेट के साथ आपके समोसे की वजह से हरेसमेंट हुई है। अब सर आप तो सवाल ये पूछेंगे कि सर ये तो 10 लाख रुपए का बिजनेस था, 25 लाख कहां से पे करेगा? मुन्ना ये बैंकरप्ट हो गया, इबाद 10 लाख पहले इनको पे करेगा, उसके बाद इबाद अपने घर जाएगा और अपने गाड़ी कपड़े मकान जो जो सामान बिक सकता है इबाद के पास वो बिकेगा, और इबाद एआरएम को 25 लाख की कंपनसेशन पे करेगा। सही है, मैंने कोई टेक्निकल बात नहीं की, इस कॉन्सेप्ट को, ये जो मैंने आपको देसी जबान में लंबा करके बता दिया है, शाबाश बेहतरीन। सर इसको आप लोग अपनी जबान में अनलिमिटेड लायबिलिटी बोला करते थे, क्यों? इबाद ये बोल ही नहीं सकता, वेरी गुड शाबाश बेहतरीन हादी, इबाद ये बोल ही नहीं सकता कि सर वो समोसा तो आपने मेरी दुकान से परचेज किया था। कारोबार बोलता है सोल ट्रेडर, दुकानदार और ओनर एक ही हैं। अच्छा पार्टनरशिप, बाय द वे अगर मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं, पूरा नाम यूज कर लूं इसको प्यार से ना, ऑर्डिनरी पार्टनरशिप बोला जाता है, थोड़ा सा ये माइंड में रखना। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप सर सेम अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। बाद में समोसे की दुकान स्टार्ट की, हादी के साथ स्टार्ट की, दोनों ने आधे आधे पैसे अपने ऐड किए, सही है ना? एग्जांपल नंबर 2 सेम कहानी है, सेम कहानी है, नाम लिख देता हूं, इबाद एंड हादी सर इक्वल पार्टनर हैं? नहीं बेटा पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर नहीं है, एक के पास 60% है, एक के पास 40% है, पैसे अभी भी इन्होंने सेम लगाए, क्या होगा? कुछ नहीं, दोबारा आएंगे एआरएम साहब, दोबारा वो खाएंगे समोसा, दोबारा उनका पेट होगा खराब। अच्छा इस दफा जब कंपनसेशन पे करने हम जाएंगे,
यार राइटिंग के लिए बड़ी माजरत, मेरे घर में ना सारे डॉक्टर ने, उनकी गंदी राइटिंग का इम्पैक्ट मेरे ऊपर अब तक है। ये कंपनसेशन एआरएम साहब को पे होगी, लेकिन इस दफा दोनों अपने अपने रेशो के हिसाब से पे करेंगे। 25 लाख का 60% इबाद देगा, 40% वो देगा। सर अभी भी अगर नोट करो ना, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। क्या ये बात, ये बेसिक बात लॉ के अंदर थी, मैंने दोबारा आपके सामने इसका जिक्र छेड़ दिया क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी डिस्कस करना है, क्योंकि उसकी बेस पर मैं आपके साथ स्टेक होल्डर के ऊपर मूव करूंगा। मुझे बताओ यहां तक जो बात की है, यहां तक जो मैंने बात की है, क्या ये बात यहां तक क्लियर थी? सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप दो चीजें, सिर्फ दो चीजें। सही है हमजा, सही है बात। हुसैन अल्तमश जिंदाबाद। पानी पीने दो यार, पानी पीने दो। ओके जवेरिया बेटा, कर रहा हूं रिपीट। जी अली मोहम्मद की चैप्टर नंबर 3 है। अभी हमने इनिशियल डिस्कशन स्टार्ट किया है। अगर आपने देर से ज्वाइन किया है तो भाई 5 क्लासेस दो, 5 क्लासेस में गेम समझ आ जाएगी क्या हो रहा है। तीसरी में आ जाएगी, खुदा का वास्ता है बस क्लास नहीं छोड़ना मेरी जन। अच्छा जी, अच्छा जी, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करने लगा हूं, ये मैं आपको बाद में कॉपी करने का टाइम दूंगा, अभी इसको छोड़ देना। सर वापसी इबाद के ऊपर आ जाए, सॉरी इबाद के बारे में बात कर लेते हैं, सही है ना। जवेरिया बेटा मैं आपको टाइम दूंगा कॉपी करने का, आप इसे कॉपी कर लेना। अच्छा जवेरिया 2 हो गई है हमारी क्लास में। बेटा ये आप कॉपी कर लेना, पहले मेरी बात पूरी सुन लेना, ठीक है। मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी सर, सर इबाद के ऊपर आते हैं, मतलब इबाद की एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। सर इबाद ने होशियार हो गया, बहुत होशियार हो गया। इबाद ने लेक्चर ले लिया, सही है देर से आया लेकिन लेक्चर ले लिया। इबाद भाई ने दोबारा बिजनेस स्टार्ट किया, अगेन पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपए का था, लेकिन अब क्योंकि होशियार है तो इबाद ने क्या किया, इबाद ने अब अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली और कंपनी का नाम रखा इबाद गुल समोसा प्राइवेट लिमिटेड। मैं लॉ का सवाल आपसे नहीं पूछूंगा कि कंपनी रजिस्टर्ड करवाने से क्या चेंज आया, क्या हुआ, अरे वो पैसे लगेंगे, फीस लगेगी, ये बच्चों वाली बातें मेरे सामने मत करना। सर अब होगा क्या? सर हमारे सर एआरएम दोबारा आएंगे, समोसा खाएंगे, सेम कहानी है, थोड़ा सा हमने उसको रिवाइंड कर दिया और दोबारा उनका पेट खराब हो जाएगा, वो बेचारे कोर्ट चले जाएंगे। कोर्ट बोलेगा भैया हमारे एआरएम साहब का पेट इंपॉर्टेंट था, आप इनको कंपनसेशन के तौर पे, अगर सर ये लेक्चर सुन रहे हुए तो मैं गया, आप इनको कंपनसेशन के तौर पे 25 लाख रुपया पे करें। ठीक है बेटे, एक सेकंड रुके, आ जाइए। अच्छा, आप इनको कंपनसेशन के तौर पे 25 लाख रुपया पे करें। हुसैन बोल रहा है क्यों आ रहे हैं सर एआरएम बार बार? अबे मेरे सर हैं, प्यार करते हैं, बॉस हैं भाई, क्या हो गया, क्यों नहीं आएंगे? जहां उनकी मर्जी होगी वहां आएंगे। अच्छा हाँ, अल्तमश आउट क्लास, अल्तमश ने मेन बात बोल दी। सर औकात क्या थी कंपनी की, औकात क्या थी मुझे ये बताओ। 10 लाख रुपए कंपनसेशन कितने की होगी? 25 लाख दे ही नहीं सकता। वो बोलेगा इन दी आइज ऑफ लॉ, ये बात बोलेगा इन दी आइज ऑफ लॉ, कारोबार अलग है मैं अलग हूं। इन्होंने मुझसे समोसा परचेज नहीं किया, इन्होंने मुझसे समोसा परचेज नहीं किया, इन्होंने समोसा परचेज किया इबाद गुल समोसा प्राइवेट लिमिटेड से। तो भैया केस भी इबाद गुल समोसा प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर होना चाहिए। तो होगा क्या, ये कंपनसेशन कितने की पे करेंगे, 25 लाख की कि 10 लाख की? सिर्फ ये बता दो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर ये 10 लाख रुपए की कंपनसेशन पे करेंगे। सर क्या हुआ, फायदा क्या हो गया? सर इन द केस ऑफ अ बैंकरप्सी, आकाश वेरी गुड आउट क्लास, इन द केस ऑफ बैंकरप्सी, इन द केस ऑफ बैंकरप्सी सर उसने अपने लायबिलिटी को लिमिट कर लिया। सर ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट कहां से हुआ था? सर जी मैं, मुझे ना नई स्क्रीन खोलनी पड़ेगी, तो ये मैं वापसी इसी स्क्रीन के ऊपर मूव कर जाऊंगा। बल्कि नहीं यार, मैं इसी स्क्रीन के अंदर काम करता हूँ, आपको तो वैसे मैंने कॉपी करने का चांस देना ही है। सर ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ था? सर मैं आपको बताता हूँ। सर ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, मैंने 2 अलग अलग बातें पढ़ी थी शुरू में। कई साल तक मैं लेक्चर ये देखा रहा कि ये कॉन्सेप्ट 16वीं सेंचुरी में यूके के अंदर स्टार्ट हुआ था, और जाहिर बात है यूके के अंदर ही चीजें स्टार्ट होंगी। उसका रीजन ये है कि यूके वॉज द कंट्री जो हर मुल्क पे कब्जा कर रहा था, तो इनका लीगल स्टेटस जो है, इनका जो लीगल स्ट्रक्चर है ना, वो दुनिया में सबसे ज्यादा पुराना है, सबसे ज्यादा पुराना है।
इन जितना पुराना लीगल स्ट्रक्चर किसी का नहीं। यूएस, चाइना, हांगकांग, पाकिस्तान, इंडिया, ये सब अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, पता होगा आपको। यूके इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं करता। अबे यूके क्यों करेगा, यूके तो बाकियों पे कब्जा कर रहा था, ठीक है ना, बेसिक। लेकिन फिर एक जगह मैंने ये पढ़ा, थोड़ी सी इस बात की इतनी रेलिवेंस बनती नहीं है कि कहां से स्टार्ट हुआ था कंपनी का लीगल स्टेटस वाला बिजनेस, लेकिन बात करने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ सर। फिर मैंने एक जगह ये पढ़ा कि बेसिकली ये नेदरलैंड के अंदर कहीं स्टार्ट हुआ था। सर ये स्टार्ट जब हुआ था, तो जिस तरह अभी आप लोगों को ये बात नहीं पता थी, तब उस जमाने के लोगों को भी ये बात नहीं पता थी। तो इन्होंने एक केस बनाया, इन्होंने केस ये बनाया, इन्होंने कहा यार कि क्वीन को ना बिजनेस एक्टिविटी कंट्रोल करनी। अच्छा, बिजनेस एक्टिविटी, क्वीन क्या काम करती थी, किसी को ये बात मालूम है क्वीन का बिजनेस क्या था? बीएमबीएस की बात क्लास में हम क्वीन को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये क्वीन ऑफ इंग्लैंड है, जरा याद रखिएगा, ये क्वीन ऑफ हार्ट्स की बात नहीं कर रहे। किसी को पता है क्वीन की फैमिली, रॉयल फैमिली? पारिक बैठती थी बेटा, वो बैठती कहाँ है, बहरहाल चाय नहीं बेटा, चाय तो इंडिया से लेकर कब्जा करते थे बेटा। इनका एक ही बिजनेस था जो इन्होंने बड़े मैसिव स्केल के ऊपर किया था, वो इनका बिजनेस ये था, ये लोग छीना झपटी करते थे, कब्जे करते थे, बदमाश थे। और ये जो रॉयल्टी बने हैं इसी तरह से बने। उसामा क्या है, चरस बेचते थे, नहीं बेटा चरस तब तक नहीं आई थी, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वीन ऑफ इंग्लैंड ये काम किया करते थे, और इनके जो लोग थे वो उस जमाने में एक बड़ा अच्छा बिजनेस ये हुआ करता था कि इंग्लैंड के पास मसाले तो है नहीं, इंग्लैंड के पास अपनी चीजें तो थी नहीं। तो आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। ये लोग कब्जा करते थे, ये लोग हमले करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आपके सामने, बिल्कुल सही, बिल्कुल सामने। ये इंडिया आए थे तो ये बात हमें मालूम है, दुनिया में और भी बहुत सारी जगह पे गए थे, अफ्रीका पूरा इन्होंने बुरा हाल किया। सर ये समंदर में लूट मार करते। तो क्वीन ऑफ इंग्लैंड का मसला ये था कि मेरे शहरी, मेरे लोग जो पायरेट्स का काम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, बेटा वो फोन की आवाज जो है ना यहाँ तक आ रही है, वो बच्चा बोल रहा है फोन उठा ले। तो एक काम करें, हम जरा बाहर जाके फोन उठा के दरवाजा सही से बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो यार हमारा। अच्छा ओके, हम बात ओके। अच्छा, क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने बोला भाई हमें इस बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर ना कंट्रोल करना है। तो बिजनेस एक्टिविटी कंट्रोल करने का हल क्या होगा? उन्होंने कहा जितने भी लोग कोई भी काम करें, चाहे वो दुकान खोलें, लूट मार करने जाएं, वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होंगे। और गवर्नमेंट के पास जब रजिस्टर्ड होंगे तो किस तरह से होंगे? उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाल दिया कंपनी के नाम से। सर कंपनी क्या थी? ये उस जमाने में नया आया था, ये तो पुराना है, तुम लोग माशाल्लाह लॉ का पेपर पढ़ चुके हुए हो, क्लियर हो ना हो, पढ़ चुके हुए हो, बात की भी है। सर एक नया कॉन्सेप्ट आया, सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसको उर्दू में हम बोलते हैं कंपनी कानून का बच्चा है। सर क्या मतलब है इसका? बेटा इसका मतलब ये है कि कंपनी के अंदर एक चीज आज के बाद अलग हो चुकी है। कंपनी के अंदर आज के बाद एक चीज अलग हो चुकी है। कंपनी के अंदर ओनरशिप किसी और चीज को बोलते हैं, कंपनी के मालकान, आप लोग ओनरशिप को बोलते हैं कि शेयर होल्डर्स कंपनी की ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं। ये यहूदी साजिश नहीं है हुजैफा। और कंट्रोल जो है वो डायरेक्टर शो करते हैं। अच्छा, ये नया नया कॉन्सेप्ट था ना, नया नया कॉन्सेप्ट था, तो नया नया कॉन्सेप्ट था, लोगों को नहीं समझ आया, लोगों ने कहा अच्छा होगा। लेकिन एक बंदा था, मजे की बात हुजैफा, यहूदी था, सोलोमन। सोलोमन कौन था? सोलोमन बाल काटता था, नाई था। बड़ा मशहूर केस स्टडी है सोलोमन वर्सेस सोलोमन के नाम से, इंग्लैंड में। इन भाई साहब ने, हसन भाई नहीं, डायरेक्टर नहीं, इन भाई साहब ने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, सोलोमन एंड कंपनी। मशहूर आदमी थे, अच्छे बाल काटते थे, लोग इनको पसंद करते थे, नाम था इनका, कारोबार था। इन्होंने लॉ पढ़ा, तो समझ आ गया, यहूदी थे, दिमाग कारोबार में अच्छा चलता है, बिल्कुल समझे। इंटरनेशनल स्केल के ऊपर जो हमारा मेमन लोकली काम करता है, यहूदी वही काम इंटरनेशनल स्केल पे कर रहे हैं, बिजनेस में बड़े अच्छे होते हैं। इन भाई साहब ने अखबार में क्या लगा कि मैं कंपनी रजिस्टर्ड कर रहा हूं, जिस कंपनी का नाम होगा ऑब्वियसली बताने की जरूरत नहीं है, सोलोमन प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी अलग है, कंपनी के मालकान अलग है। इन्होंने कंपनी रजिस्टर्ड किया और बोला कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने लगा हूं। जब बिजनेस एक्सपेंशन की बात आई, लोग इनके पास धड़ाधड़ पहुंचना स्टार्ट हुए, धड़ाधड़ पहुंचना स्टार्ट हुए। जब लोग इनके पास पहुंचे तो लोगों ने बोला कि सोलोमन भाई, आप हमारे पैसे भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें, और आप हमारे पैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें, ताकि हम भी अपने कुछ 2 रुपए को 4 रुपया कर लें। लोगों को बड़ा भरोसा था। अच्छा, सोलोमन ने सोचा था कि 1-2 दुकानें खोलूंगा, पैसा इतना आ गया, पैसा इतना आ गया
कि सोलोमन भाई ने 8 दुकानें खोल ली, सोलोमन के पास पैसा इतना है, लेकिन जब उसके पास 8 दुकानों का पैसा आया ना तो सोलोमन की लिए थोड़ी सी चेंज हल्के से, आपको पता है वो दोस्त को अगर आप 10-20 रुपए 100 रुपए का उधार दे तो दोस्त टाइम से वापसी दे देता है। अगर आपका उधार भी अनलिमिटेड होता जाए, 5-10 हजार का दे दें, लाख रुपए का दे दें, तो वो दोस्त का भी थोड़ा दिल चेंज हो जाता है, आपका भी थोड़ा दिल चेंज हो जाता है, मुश्किल होती है। तो उसको भी थोड़ी मुश्किल हुई, उसने कहा यार फजूल इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बाल काट रहा हूँ, जहमत करनी पड़ती है, ये तो अच्छा था कंपनी रजिस्टर्ड की, पैसा आ गया, अब क्या करें। दूसरा काम उन्होंने किया, बहुत मजेदार काम है, जरा ध्यान करना, अब जरा ध्यान करना। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है ना, अभी हमने बात करी। तो सोलोमन ने कहा कि अगर कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इफ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो मैं भी अलग हूं, कंपनी भी अलग है। सोलोमन भाई ने, सोलोमन लिख देता हूं यहां पे थोड़ा सा, सोलोमन कौन है, ये इंडिविजुअल है, इसने अपनी कंपनी को, कंपनी का नाम क्या था याद आ रहा है सर, वो लिखा हुआ बोर्ड पे दूसरी साइड पे, सोलोमन प्राइवेट लिमिटेड। सर इसने अपनी कंपनी को ना, इसने अपनी कंपनी को लोन के तौर पे पैसा दिया। इन द आइज ऑफ लॉ कंपनी अलग है, माजरत, इन द आइज ऑफ लॉ कंपनी अलग है, सोलोमन अलग है। इसने अपनी कंपनी को लोन के तौर पे पैसा दिया और कंपनी के सारे एसेट्स एज अ मॉर्गेज अपने पास रख लिए, एंट्री पास की। लेकिन अगर आप गौर करें, सच बात अगर मैं आपसे करूं, एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में डाल दिया, मैंने अपने ही बिजनेस को लोन दे दिया और बिजनेस के एसेट्स मेरे पास आ गए। सब कुछ ऐसे बात वही हुआ जिसका खौफ था। सोलोमन ने अखबार में इश्तिहार लगाया, इश्तिहार में लिखा कि सोलोमन एंड कंपनी इज बैंकरप्ट, सोलोमन एंड कंपनी इज बैंकरप्ट। तो लोगों ने तो सर पीट लिया, उन्होंने कहा अबे अभी तो लगाए थे, अभी तो हमने आगे बढ़ना था, ये इसने किया क्या। सोलोमन के पास गए भागे भागे, बोला सोलोमन भाई हमारे पैसे कहां गए, कुछ करो। सोलोमन ने कहा कौन से पैसे, कैसे पैसे, मुझे तो दिए ही नहीं। अब आपको पता है यूके था, पाकिस्तान नहीं था, वरना ये हरकत पाकिस्तान में हो और अवाम से किसी ने पैसा लिया हो और अवाम भागती भी जाए और बोले भैया पैसे दिए थे मैंने आपको, और वो आगे से ये बोले कि यार डूब गए, अपने बहाने करे, वो बोल रहे कौन से पैसे, मुझे तो दिए ही नहीं। सर क्या होगा, सर हमारे मुल्क में इंसाफ बहुत है, हाथ के हाथ इंसाफ होगा सर, हाथ के हाथ। सर उसको रोड पे रखेंगे, मट्टी का तेल डाल के आग लगा देंगे सर। अच्छा सर लेकिन वो यूके है सर, तो वो हाथ के हाथ इंसाफ थोड़ा हो नहीं पाया। उन्होंने कहा इस साले को कोर्ट लेके जाओ, इसको कोर्ट लेके जाओ, ये पागल आगल हो गया है। क्लास एक्शन लॉ सूट बना, हलकत, उस जमाने में एक बड़ा केस था भैया, 200 बंदा केस कर रहा है, ठीक है ना। बाकी शफीक ने बिल्कुल सही बोला, सेपरेट एंटिटी के कॉन्सेप्ट का बेड़ा गर्क उसने कर दिया। अच्छा सर क्लासिकल काम हो गया, क्लासिकल काम ये हुआ, क्लासिकल काम ये हुआ कि लोग पहुंचे कोर्ट में, लोगों ने भाई अपने शेयर सर्टिफिकेट शो किए और सोलोमन भाई कटहरे के बॉक्स के अंदर खड़े हुए, जज साहब एक के बाद एक केस सुन रहे हैं, लोग सबूत के तौर पर जमा करवा रहे हैं, ये देखें जज साहब सर्टिफिकेट शेयर का, ये तो कह रहा था मुझसे पैसे नहीं लिए। जब सबने अपनी अपनी बातें कर ली तो सोलोमन ने पूछा, जज साहब ने सोलोमन से पूछा बेटा वुड यू लाइक टू से समथिंग इन योर डिफेंस। और सोलोमन चौड़ा, वो बोल रहा है जज साहब ये जितने प्रूफ जमा करवाए हैं ये मेरे डिफेंस में तो हैं। सर ये बताएं सर्टिफिकेट के ऊपर क्या लिखा है, सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ है कि आपने सोलोमन प्राइवेट लिमिटेड को पैसे दिए हैं। तो सर अगर सोलोमन प्राइवेट लिमिटेड को पैसे दिए हैं तो मैं सोलोमन पैसे क्यों पे करूं, सोलोमन प्राइवेट लिमिटेड से पैसे मांग ले। अच्छा नया नया लॉ आया था, इतना अच्छा लॉ था नहीं ना अभी, तो उसमें थोड़ी सी निटी थी जो सही करनी थी, सोलोमन खेल गया। जज साहब होशियार, जज है, मजाक बात नहीं है, जज ने कहा अच्छा यार सही है, लॉ में तो ये लिखा हुआ है कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सही है, ये कॉन्सेप्ट हमारे बच्चे को भी समझ आ गया, लोगों को भी समझ आ गया अपना पैसा जाया करने के बाद। लेकिन लॉ में ये भी लिखा हुआ है, लॉ में ये भी लिखा हुआ है कि जब कंपनी डिफॉल्ट होगी, जब कंपनी बैंकक्रप्ट होगी, जब कंपनी लिक्विडेट होगी, तो कंपनी के सारे एसेट्स उनको डिस्पोज किया जाएगा और हर शेयर होल्डर को उनकी शेयर होल्डिंग के हिसाब से पैसा मिलेगा। लोगों की जान में जान है कि चल भैया 100 रुपया लगाया नहीं मिलता, भागते चोर की लंगोटी सही, 100 रुपया लगाया 100 रुपया नहीं मिलता, 30 रुपया मिल जाए, 20 रुपया मिल जाए, बहुत है।
अभी लोगों में खुशी की लहर हल्की सी दौड़ी थी वहीं से बॉक्स के अंदर से। सोलोमन ने बोला जज साहब 2 टाइम्स क्यों? उन्होंने कहा जज साहब वो लॉ में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये लिखा हुआ है, लेकिन सर लॉ में एक बात और भी लिखी है, जब कंपनी बैंकरप्ट होगी, सर जब कंपनी बैंकरप्ट होगी तो सर पहले हम पे करेंगे क्रेडिटर्स को, उसके बाद जो बचेगा ना सर, जो बचेगा सर सबका सब शेयर होल्डर्स के अंदर बांटे, सबका सब बांटे। अच्छा जी, जैसा आपने कहा कौन है क्रेडिटर, उसने अपने जेब से डॉक्यूमेंट निकाले, बोला सर वो सोलोमन एंड कंपनी ने ना थोड़ा हमसे लोन लिया हुआ था और अपने सारे एसेट्स मॉर्गेज के तौर पे मेरे पास रखवाए थे, तो वो सारे तो मेरे पास हो गए, बाकी जो बचे आपका। ये बड़ा एक बैड केस था। अब आप खुश मत हो जाइएगा सुन के कि बेहतरीन शानदार आज की क्लास के बाद सर ने आइडिया दिया, कंपनी बनाते हैं, रिश्तेदारों के साथ हाथ करते हैं, बहुत अच्छा खेल लिया, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। सर वो लॉ पुराना था, अब लॉ अपडेट हो गया है, क्योंकि सोलोमन अगर आज के दिन ये काम करेगा, आप सोलोमन बनने की कोशिश करें, देखिए शाहरुख खान को देखकर आप शाहरुख खान नहीं बन सकते, सोलोमन को देखकर आप सोलोमन नहीं बन सकते। सर अगर आप आज के दिन ये काम करने की कोशिश करें, या सोलोमन अगर आज के दिन दोबारा ये काम करने की कोशिश करें, तो एज द ओनर ऑफ द कंपनी, एज द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, ही इज नॉट गिल्टी। लेकिन मजेदार बात ये थी कि सोलोमन एंड कंपनी को संभाल भी रहा था, तो एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी सोलोमन इज गिल्टी, फंस जाता। उस जमाने में लॉ इतना अच्छा था नहीं, ये खेल गया। तो मेरा ख्याल है जो बात लॉ की बुक में नहीं लिखी हुई, और जो यकीनन जज ने दिल में तो कम से कम बोली होगी, कि सोलोमन तू एक काम कर, यहाँ मेरी सीट पर आके बैठ जा। सर ये कॉन्सेप्ट है सेपरेट। बहुत मैंने आपको बेसिक देसी जबान में, अभी हमने कोई बीएमबीएस की टेक्निकल इंग्लिश की बात नहीं की, उस पर भी बात करेंगे, और यकीन जानो तुम खुद बोलोगे कि सर सही है, हमारी जहमत कम हो गई। देखो यार, मेरा मानना है मेरा मेन काम तुम्हारी जहमत कम करना है, वरना हकीकत यह है कि जितने कैफ के सब्जेक्ट्स हैं, देखो मैं झूठ नहीं बोलूं, जितने कैफ के सब्जेक्ट्स हैं, अगर एक बंदा मेहनत करने पर आ जाए ना तो खुद बैठ के पढ़ लेता है। बड़े लेवल के ऊपर सी फैप में आके जब बच्चा खुद पढ़ रहा है, तो कैफ में आके खुद क्यों नहीं पढ़ सकता? हर पेपर के लिए बच्चा जो है वो नहीं जा सकता कॉलेज, क्लास नहीं ले सकता, हर बंदे के अपने रीजन। पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, बुक्स एग्जिस्ट करती हैं, फर्क क्या है? टाइम बहुत लगता है। तो अगर मैं आपका टाइम कट नहीं कर रहा, लर्निंग कर्व कट नहीं कर रहा, तो आपको क्लास लेने का यकीन जाने कोई फायदा नहीं है। आई एम एज गुड एज आ प्रोजेक्टर ऑन द स्क्रीन, और आई एम एज गुड एज द बुक दैट यू हैव इन योर फोन, ठीक है ना? वो बुक के अंदर भी सब कुछ लिखा हो, लेकिन बुक के अंदर आप पढ़ें, आपको आइडिया हो जाएगा क्या कुछ लिखा हुआ, क्या कुछ नहीं लिखा हुआ, जो बहुत ज्यादा काम का है। अच्छा जी सर, छोटी बात, छोटी बात, सर ये लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, हमने डिस्कस कर लिया। सर इस कॉन्सेप्ट के तहत अगर आप गौर करें, इस कॉन्सेप्ट के तहत अगर आप गौर करें, तो बिजनेस अलग है, कारोबार अलग है। अच्छा, जो बच्चे ऊपर आंसर दे रहे थे मुझे पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड का, बिल्कुल सही दे रहे थे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी सेम चीज, लेकिन बस वो फर्क ये है कि प्राइवेट लिमिटेड के अंदर शेयर होल्डर्स की लिमिट है, कुछ मुल्कों में 20 शेयर होल्डर है, कुछ में 50 है, डिपेंडिंग आपके मुल्क का लॉ क्या है। सर पीएलसी के अंदर अनलिमिटेड जो है वो नंबर ऑफ शेयर होल्डर हो सकते हैं, कुछ दो तीन ऐसे ऐसे जरा सा हल्का सा नाम के लिए 2-3 पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नाम बताओगे? जरा पाकिस्तानी बताना यार, ये अंग्रेजों वाली कंपनी बीच में मत ले आना, खुदा का वास्ते एप्पल मत लेकर। लोकल पाकिस्तानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पीपीएल, पीएसओ, बेटा सारी तेल की कंपनियों का नाम ले रहा है। पाकिस्तान स्टील मिल, यार पाकिस्तान स्टील मिल के बारे में थोड़ी बात करेंगे, फिलहाल काट दो। एंग्रो, अबे सनूफी क्या कर रहा है यार, तेल का नाम है। सुई साउथ, लकी सीमेंट, राहिल बेटा नहीं, वो कंपनी प्राइवेट है, मोल्टीफॉर्म। तुम्हें पता नहीं मोल्टीफॉर्म क्यों याद आ रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बेटा। अच्छा, किसी को पता है आपने यकीनन बीकन हाउस का नाम सुना होगा, एजुकेशन में बड़ा नाम है, असल पैसा तो ये लोग कमाते हैं। सिटी स्कूल, बेटा ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है। जी बेटा, एआरटीटी जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, दुआ करो। फौजी फर्टिलाइजर, बिल्कुल सही है, सही, आपको बात समझ आ गई। अच्छा जी, अब सुने 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 सुने, अभी हमने आगे बात बढ़ानी है, आगे बात बढ़ानी है। ये जितना भी मैंने गंदी राइटिंग के अंदर कॉपी किया हुआ है, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, जरा प्लीज अपने पास कॉपी कर लें। 5 मिनट, आप पानी भी पी लो, कॉपी भी कर लो, मैं भी थोड़ा सा पानी शानी पी लूं। ये आप जरा कॉपी कर लें, ताकि फिर हम इस बात को यहां से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सही है जी। ये आपको पहली स्क्रीन की जरूरत है? ये पहली स्क्रीन की आपको जरूरत है? नहीं, ओके। ये सेक्शन 1 पे, ये जो पहली स्क्रीन मैंने आपके सामने पूरा लेक्चर प्लॉट किया है। राहिल नहीं नहीं, वो वाला ब्रेक नहीं ले रहा, छोड़ दी। अच्छा,
ये आप कॉपी कर लें, मुझे फिर इसके ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स आपको लिखवाने, तो फिर मैं आपको इसके ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिखवाना स्टार्ट करता हूँ। अभी आप पहले ये कॉपी कर लें, नेक्स्ट पेज के ऊपर हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट की बात कर लेंगे। संदीप, रिकॉर्डिंग के आसरे पे मत रहो, ये आदत सही नहीं है। लाइव क्लास में मैं खुद सामने बैठा हुआ हूँ। जूम करूँ थोड़ा? अच्छा, मैं जूम कर रहा हूँ, कॉपी कर ले, फिर सबको जरा साथ साथ मूव करेंगे, ठीक है? वैसे एक बात बताऊं, आप अपनी स्क्रीन पे खुद भी जूम कर सकते हैं। सही है दीवान? रोहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं माइंड मैप नहीं बनवाऊं? मतलब मीडियम ऑनलाइन है, अली अहमद तो वही है पुराना। अल्ताफ हुसैन, बेटा चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 3। संदीप, मिल जाएगी, जाहिर सी बात है, लेकिन इस आसरे में ना बैठ मेरी जान, क्लास ले। मैंने भी शुरू में यही बात बोली, सारी क्लासें ले। पानी प्यास लगी है, गला सूख गया। अब ये टाइम थोड़ा बढ़ाओ क्लास का। अच्छा, ये बच्चे का आया हुआ है, सर लर्निंग स्टार्ट करनी है। यहाँ से आवाज क्यों आएगी? मैं तो बाहर गया हुआ था। ये कॉपी कर रहे हैं बच्चे भाई। सर आई कैप की बुक नहीं ली है बेटा, ऑनलाइन ले लो, बुक इनका ऑनलाइन वर्जन ले लो, नीचे कर दो। उसामा कह रहा है सर 7 की पुरानी बुक चलेगी? यार मैंने देखी नहीं है ये, सर 7 से पूछ लो। मुझे तो पुरानी नई बुक का पता ही नहीं है सर का। वो सर से पूछो, सर आपको बता देंगे। सिलेबस नहीं गलता, सिलेबस चेंज नहीं हुआ। अब्दुल बासित सर, अब्दुल तू मुझे देखने आया है, ये काम करने आया है? हमजा जफर कह रहा है एग्जांपल्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हमजा बेटा लिखो, कंपनीज के नाम लिखो। एक तो बीकन हाउस है, थोड़ी सी, अबे गलत पेन यूज कर रहा हूँ। एक तो बीकन हाउस है, क्योंकि मैं थोड़ा सा वहां भी टीच कर चुका हूँ सर। उसका बीकन हाउस का नाम है एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मशहूर कंपनी है, मल्टी बिलियन रुपीस कॉर्पोरेशन है, ठीक है ना? अच्छा, ये बच्चे ने पूछा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पाकिस्तान की बता दे, मैंने कहा बता दूं। एक बड़ी मशहूर कंपनी है, इमरान खान को बिल्कुल नहीं पसंद, इंडिपेंडेंट मीडिया कॉर्पोरेशन के नाम से। अगर आपने नाम नहीं सुना तो आपने जंग जियो ग्रुप का नाम सुना होगा। तुषार, आधा आधा। अच्छा, इसी तरह एक और कंपनी है आपका डॉल्मेन ग्रुप। डॉल्मेन ग्रुप में सीव्यू वाली बिल्डिंग छोड़ के सारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। डॉल्मेन सीव्यू जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रही है, 10-12 रुपए का शेयर, ठीक है? अली रजा सयानी, हाँ बेटा, ये जियो का वो है। सीडीसी तो बेटा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना उसे। बिल्कुल सही है सागर, सेल भी जो है ना वो लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड है मेरे ख्याल से पाकिस्तान में। मेरा जो ख्याल है, चेक कर लो, वैसे किसी भी ऐप में तुम्हें उनकी शेयर प्राइस मिल जाएगी। हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की एग्जांपल, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है कोई भी कंपनी जो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हो, जिसने आवाम से पैसा रेस किया हो। उनको फिर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना पब्लिक करने पड़ते हैं, उनको अपने पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करने पड़ते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ऑडिट होता है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दुनिया के सामने में आती है नजर, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने पैसा आवाम से लिया हुआ है। अरे ठंडा पानी क्यों दिया गला? चलो फिर। अबे फहाद, बेटा स्क्रीनशॉट मत ले इसके, कॉपी कर, हाथ से गुजार। स्क्रीनशॉट का मसला होता तो रिकॉर्डिंग है, सब कुछ तुम्हें मिल सकता है। किसी भी पुराने बच्चे का रजिस्टर अगर तुमने पकड़ लिया ना मेरे, उसके अंदर सारे माइंड मैप्स हैं बने। कॉपी करो, हाथ से गुजारो, तुम्हारे हाथ से गुजरना चीज बहुत जरूरी है। ओके पास, ये लो बेटा, स्क्रॉल कर दिया थोड़ा सा, ठीक है?
हम आप लास्ट वाली अटेम्प्ट का भी रखो, अभी का भी रखो, दोनों यूज कर लेंगे यार, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं तो पढ़ाने बैठता हूँ तो मुझे याद आता है क्या पढ़ाना था। सर आप एफबी पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते। उसामा बेटा अपने नाम से रिक्वेस्ट भेजो ना, चेहरा वेहरा लगाओ जरा, अच्छा सा प्यारा सा बताओ कि तुम कौन हो, हमें क्या पता चलेगा। यार पता नहीं है, बहुत सारी रिक्वेस्ट पेंडिंग में चली जाती है, मुझे मैसेज कर दो, मैं चेक कर लूंगा। अभी तो सबसे पहले मुझे याद दिलाना क्लास के एंड पे, मुझे ग्रुप का, फेसबुक ग्रुप का मैसेज सेंड करना है, उसके बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते। अच्छा जी, हाँ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी उसामा, शुरू की क्लास में मिल जाएगी। मैं आपस की बात है मूड में नहीं हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप लोग क्लास में आए मेरे साथ बैठे, ताकि हाथ क्या जो भी मिस्टेक्स हो उनको हम सही कर सकें। फेसबुक ग्रुप वाला काम इसीलिए कर रहे हैं ताकि आंसर सबके एक साथ चेक हो। बड़ा जरा तेज हाथ चलाएं, मुझे आगे बढ़ना प्लीज, टाइम थोड़ा लिमिटेड है। मैं चाह रहा हूँ एक चीज मैं पूरी कर दूं, उसके बाद फिर हम मूव करें। कॉपी कर लिया भैया, कितने लोग रह गए? काफियों का तो हो रहा है, पूरा हो गया। आगे बढ़े, मुस्तफा ने बोल दिया बढ़े हैं, वेरी गुड मुस्तफा भाई। अनमगुल का भी हो गया सही, आकाश का भी हो गया। आकाश माशाल्लाह, हमारे पास अब दो आकाश हो गए, एक हमारा अपना आकाश, एक तुम आकाश। असफन हो गया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा जी सर, सर सर इन 100 बातों की एक बात, एक सेकंड में पहले जरा एक नए पेज पे आऊं, थोड़ा सा माइंड में बनाऊं, फिर मैं अपने हिसाब से उसको लेके मूव करके चलता हूँ। अच्छा जी सर, सर हमने 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 चंद बातें हमने तय कर ली हैं, बहुत लिमिटेड अंदाज में बात करेंगे। सर हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है अब तक कंपनी का, और कंपनी का भी वो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है जिसको हम अपनी जबान में बोलते हैं प्यार से सेपरेट लीगल एंटिटी। आज के बाद जब भी सेपरेट लीगल एंटिटी में पूछेगा, जिंदाबाद सोलोमन एंड सोलोमन तुम्हारे दिमाग में आएगा, तुम अपनी एग्जांपल को ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन पहले भी कर रहे थे, अब अच्छे से कर लोगे। सर सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? सर सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक छोटी सी बात करता है, वो बात करता है डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल। एग्री करते हो बेटा मेरे साथ यहां तक? ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? बिल्कुल सही है। सर मैं यहां लिख भी देता हूं, एहतियातन जरा एक साफ सुथरा माइंड मैप बना देते हैं, साफ सुथरा। अब डाइवोर्स का मतलब सिर्फ डाइवोर्स नहीं होता, डाइवोर्स का मतलब है अलहदगी, वैसे बड़ा हो जाए। अच्छा ओनरशिप कौन रिप्रेजेंट करता है? सर कंपनी के शेयर होल्डर्स। अब एक सवाल पूछ सकते हैं, किसी के दिमाग में आ रहा हो, सर क्या एक बंदा शेयर होल्डर भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? होते हैं, अभी सोलोमन के केस में सोलोमन था। सर दूसरा आपके पास कंपनी का कंट्रोल, कंपनी का कंट्रोल कौन किसके हाथ में होता है? डायरेक्टर्स के हाथ में। तो यार पता है क्या, इबाद ने, आपको याद होगा, एक सेकंड ये रहा इबाद, इबाद ने अपने दोस्त के साथ मिलके कंपनी खोली थी, याद आ रहा होगा, प्राइवेट लिमिटेड। अगर इसमें समोसा इबाद बना रहा होता, बेच भी खुद रहा है, शेयर होल्डर भी है, और कल को ये किसी का पेट खराब करता और कंपनसेशन देनी पड़ती ना 25 लाख की, तो पहली चीज तो कंपनी के सारे पैसे तो गए, लेकिन इबाद बीइंग द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल। वो जो दूसरा बंदा था ना हादी, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्यों सर? वो सिर्फ शेयर होल्डर था। तो वही बात जो मैंने आपको बोली, वही बात जो मैंने आपको बोली बेटा, एज एज द ओनर ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर विल नॉट बी गिल्टी, लेकिन एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बंदा जिम्मेदार बन जाएगा। तो सर कंपनी का कंट्रोल डायरेक्टर्स के पास है, कंपनी की ओनरशिप शेयर होल्डर के पास है। अच्छा सर, सर मैं काम ये करता हूं, बातों को जरा क्लियर करने के लिए, किसी किस्म की एम्बिग्युइटी ना रहे, कंफ्यूजन ना रहे, जो बच्चे बोले थे ना, सर थोड़ा सा रिवाइज कर दें। बेटा बीएम कॉस्टिंग के लेक्चर की खास बात ही यही है,
मुझे हर नई क्लास पीछे वाली क्लास की बेस पे बिल्ड करनी पड़ती है। तो अगर आप शुरू की क्लास में आएंगे ना तो 10-15 मिनट रिवीजन हो रहा होता है, वो आपके सारे कॉन्सेप्ट को सीमेंट करना स्टार्ट कर देगा। सिर्फ क्लास में आओ और जो मैं करवा रहा हूं वो करो, मेरी जिम्मेदारी है उसके बाद, मेरी जिम्मेदारी है उसके बाद। अच्छा जी सर, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है, मैंने चंद बातें की, उन बातों को ना मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं बोलता भी जा रहा हूँ, नोट भी कर रहा हूँ। सर अगर शेयर होल्डर सोलोमन की लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दे, प्रियंका दोबारा सवाल भेजो, मुझे समझ नहीं आया बेटा। अच्छा मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, डायरेक्टर्स आर, आप लोग नोट भी कर लें, राइटिंग मेरी वैसे भी गंदी है। डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। याद रखिएगा, डायरेक्टर कंपनी का मुलाजिम है, डायरेक्टर कंपनी के इंटरेस्ट सर्व कर रहा है, डायरेक्टर कंपनी का मालिक नहीं है। मालिक कौन है यार? मालिक कौन है कंपनी का? कंपनी का मालिक कौन है? बिल्कुल सही, शेयर होल्डर, बिल्कुल सही। सर कंपनी के मालिक के लिए काम कौन कर रहा है? डायरेक्टर, ऐसे ही है, ऐसे ही है। गलत हसन, गलत। डायरेक्टर कंपनी के मालिक के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रहा, गलत। कंपनी के मालिक के इंटरेस्ट, याद रखें, आपने तो खुद अभी बोला, आपने खुद अभी बोला ओनरशिप अलग है, कंपनी कंट्रोल अलग है। ये डायरेक्टर शेयर होल्डर का इंटरेस्ट सेटिस्फाई नहीं करता, डायरेक्टर कंपनी का इंटरेस्ट सेटिस्फाई करता है। सर क्या बात कर रहे हैं, एक ही बात है ये तो? नहीं एक बात नहीं है, एक बात नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। ब्रीफ करके बता रहा हूं, ब्रीफ करके। लंबी एग्जांपल हम यूज करते हैं लेकिन टाइम, चलो पूरी एग्जांपल पर बात कर लेते हैं। सर डायरेक्टर शेयर होल्डर के लिए जिम्मेदार असूलन देखा जाए तो नहीं है, हाँ है, इनडायरेक्टली है, जरा गौर करना। यार मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला शेख, अभी बच्चे का आंसर आया, अब्दुल्ला शेख को एग्जांपल में यूज कर लेते हैं। अब्दुल्ला शेख भाई हमारी कंपनी के डायरेक्टर है, ठीक है, मैं यहां लिख भी देता हूं, अब्दुल्ला हमारी कंपनी का डायरेक्टर है, ठीक है जी। अच्छा, इजहार बिल्कुल सही बोला, इजहार हमारी कंपनी का, इजहार एक सेठ आदमी है, शेयर होल्डर है, मेमन है। इजहार तुम मेमन हो क्या हो? इजहार अली, ओवैस तू मेमन, अबे ओवैस तू साइड पर अपना रिक्शा लेके बीच में आ जाता है। अच्छा जी सर 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 सर, इजहार भाई सेठ आदमी है। इजहार भाई ने ना अब्दुल्ला को अपने घर बुलाया खाने पर, बोला आओ थोड़ा सा मुलाकात करते हैं, बड़े लोग आपस में ऐसे ही मुलाकात करते हैं। तो खाने पे आने के बाद इन्होंने जो है ना कारोबार की बातें करना स्टार्ट की। तो कारोबार की जब बातें करना स्टार्ट की तो इजहार ने अब्दुल्ला को बोला, शेयर होल्डर ने डायरेक्टर को बोला, और सुनाओ कंपनी के अंदर आजकल क्या मामला चल रहे हैं। उसने कहा सर देखिए मैं आपको अंदर की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, मैं आपको सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। सर आपको पता है लॉ ने एक बनाया हुआ है, इंफॉर्मेशन सिर्फ डायरेक्टर के पास हो सकती है। इसने कहा चलो सही है, तुम्हारी मर्जी, मैं नहीं बताना चाहूँ, तुम्हारी कंपनी है, तुम संभाल रहे हो, अच्छा समझते हो। लेकिन इसने कहा यार मैंने सुना है मैंने ऐसा कि हमारी कंपनी एक नया प्लांट लगा रही है, और वो नया प्लांट लगा रही है शहर के बाहर, और उस प्लांट की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब इजहार ने कैसे सुना? वे पैसे वाला आदमी है यार, पैसे वाला आदमी है, सुन लिया इसने कहीं, इसके मार्केट में लिंक्स हैं, लोगों को जानते हैं, सिर्फ एक कंपनी में शेयर होल्डर थोड़ी है, बहुत सारी कंपनीज में, बड़ी कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ध्यान करना। अच्छा, इसने बोला यार मैंने सुना है कि आर्मागेडन तू लास्ट टाइम था, कह रहे एग्जाम्पल चेंज करें, बेटा तूने अब्बू चेंज किए करके क्या कभी? अच्छा बहरहाल सुनो सुनो, काम की बात पर आए, काम की बात पर आए। इसने इसको बोला, इसने उसको बोला, इसने उसको बोला कि यार एक काम ये करो कि मैंने सुना है कुछ तुम प्लांट लगा रहे हो ना, उस प्लांट के अंदर तुम एक एनवायरमेंटल ट्रीटमेंट कोई चीज इंस्टॉल करनी है, जिसकी वजह से माहौल साफ होगा, आलूदगी नहीं होगी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर हिट आएगी। तुम एक काम करो, ये प्लांट मत लगाओ, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है शेयर होल्डर की ख्वाहिश तो यही होती है ना कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। वैसे शेयर होल्डर को जरा सा मैं यहाँ पे एक ब्रेक लूंगा इस एग्जांपल में, शेयर होल्डर की ख्वाहिशात क्या होती हैं, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट क्या होते हैं, उसको रात में ख्वाब में क्या आता है, वो किन चीजों की ख्वाहिश रखता है, जरा मुझे बताना प्लीज। डिविडेंड तो मुनाफे का हिस्सा है, चल लिख देता हूं। और शादिर कह रहा है पैसा ही पैसा होगा, बेटा यही बात पेपर में लिखनी है, आई कैट के एग्जाम में पैसा ही पैसा होगा कैसे लिखेगा? सर प्रॉफिट ज्यादा हो, नहीं मेरी जान, हाँ सही है, हम बोल सकते हैं ये बात। अब्दुल बासित दीवान, पढ़ा लिखा आंसर आ गया। सर वो एक चीज और मांगता है, बिल्कुल आपने सही बोला,
इंक्रीज इन शेयर प्राइस। सर ये दोनों चीजें ना, सर ये दोनों चीजें, सर ये दोनों चीजें सर इसकी ना वेल्थ के अंदर इंक्रीज लेकर आती है। तो इजहार ने, शेयर होल्डर ने डायरेक्टर अब्दुल्ला को जो मशवरा दिया, वो मशवरा क्यों दिया, क्या मशवरा दिया? बोला ये प्लांट मत लगाओ, खुदा का वास्ता है, प्रॉफिट बढ़ेगा। उसके माइंड में आया शेयर प्राइस बढ़ेगी, डिविडेंड बढ़ेगा। अब्दुल्ला थोड़ा सा रिलेक्टेंट था। अब्दुल्ला ने कहा सर दिल नहीं मान रहा, दिल नहीं मान रहा सर। सर आवाम साथ में गांव वाले हैं सर, गांव वाले मर मरा गए, कुछ हो गया, क्या करेंगे? इजहार ने कहा चलो यार, इसके शोल्डर पे हाथ मारा, उठ गया, बोला चलो यार फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अब तुम्हारी और मेरी मुलाकात होगी। इसने इसके कंधे पे हाथ मारा और बोला अब तुम्हारी मेरी मुलाकात एजीएम में होगी। बल्कि एजीएम भी नहीं, मुझे तो लगता है ईओजीएम कॉल करनी पड़ेगी। ये क्या है, ये एजीएम ईओजीएम, ये कैसे कैसे अजीब अजीब से नाम है। एजीएम क्या होता है, एजीएम में होता क्या है? कोड वर्ड में क्या बोल के चला गया? सही है सर, एनुअल जनरल मीटिंग। अच्छा सर वो तो सही है, तुम लोगों को नाम पता है, ईओजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सर ये कंधे पे हाथ मार के इशारतन बोल क्या रहा था कि चलो अब, मतलब डायरेक्टर ने मेरी बात नहीं मानी, एक बड़ा शेयर होल्डर है, कॉर्पोरेट शेयर होल्डर है, धमकी दी सर, बड़े प्यार से धमकी दी है, एजीएम में मुलाकात करेंगे तो क्या करेंगे, हाथ चूमेंगे क्या एक दूसरे के? सर जी, सर उसके पास वोटिंग राइट्स हैं। सर वो उसको बताना चाह रहा है कि तुम्हारी नौकरी मेरे हाथ में है, तुम डायरेक्टर होगे, बेशक होगे, लेकिन याद रखो पैसा मेरा है, पौका बोल के बाहर निकाल दूंगा। जब इजहार ने, असवन, हाँ वाकई लग गए, जब इजहार ने कंधे पर हाथ मारा अब्दुल्ला के, और कंधे पे हाथ मार के बोला चल भाई एजीएम में मुलाकात करते हैं, तो अब्दुल्ला ने खड़े होते हुए शेयर होल्डर को बोला सर लेकिन आपकी बातों से ना मुझे हिकमत नजर आ रही है, मुझे आपकी बातें थोड़ी समझ आ रही हैं, आपकी बातों में विजडम है। सर मैं सोच रहा हूं जो आप बोल रहे थे ना सर, जिंदाबाद सर, ये एनवायरमेंटल ट्रीटमेंट प्लांट की ऐसी की तैसी, मतलब आजकल जो इंटरनेट की जबान है, आजकल जो इंटरनेट की जबान है उसमें हम बोल सकते हैं कि इजहार की एजीएम वाली धमकी ने अब्दुल्ला का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। अब्दुल्ला ने कहा आपकी बात मुझे समझ आ रही है, थोड़ी थोड़ी सी आपकी बात मुझे समझ आ रही है। अब्दुल्ला भाई गए वापसी, कंपनी गए, मैनेजमेंट को बुलाया, बोला यार मुझे रात में ख्वाब आया, बड़ा अच्छा ख्वाब है, मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हमें कोई एनवायरमेंटल ट्रीटमेंट प्लांट निकाल देना चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर शायद खुश ना हो। ऐसी बात है, रात में मीटिंग करके आया, पता चला इन्होंने प्लांट निकाल दिया, और वही हुआ। कंपनी ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ी, कंपनी ने डिविडेंड ज्यादा दिए, सब खुश था, डायरेक्टर का बोनस भी बहुत आया, ओहो शानदार बोनस मिला, इस दफा 4 करोड़ का इसको बोनस मिला। और इजहार तो आपको पता है अरबपति आदमी है, पहले उसके पास जो है वो 500 करोड़ रुपए थे, स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है, अब उसकी वेल्थ बढ़ के 800 करोड़ रुपए हो गई है। सही है, अमीर हो गया, सही है, यहाँ तक बात सही थी। लेकिन सर, सर कैसे भूल गए सर आप? सर ये गैस बाहर निकली सर, गांव वाले मर गए सर, गांव वाले मर गए सर। सर ये मीडिया आउट क्राई हो गया। अच्छा ये जरा एक जनरल एग्जांपल यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, मीडिया भी एक स्टेक होल्डर है, मुझे उसके बारे में काम करना है। गरीब, गरीब गए बेटा, गरीब हमेशा मारा जाता है, गरीब को रखा इसलिए जाता है कि उसको मारे। अच्छा सर ये तो सर गांव वाले मर गए सर, गांव वाले जो है अपने प्यारों को लेके, जिन लाशें लेके रोड पे बैठ गए, जियो टीवी वालों को उनकी खोई हुई मां मिल गई, वो सब वहां पे पहुंच गए, खूब मीडिया आउट कराया हुआ सर, बहुत शोर हुआ, पैसे देके चुप नहीं करवा सकते भाई। अब्दुल्ला भाई को कोर्ट ने बुला लिया, आजाद कोर्ट है हमारे मुल्क का, बोला आ जाओ, बताओ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तुम जिम्मेदार हो, कंपनी बनना चाहिए। याद रखें जब कंपनी का नाम खराब होना स्टार्ट हुआ तो शेयर प्राइस थोड़ी सी गिरना स्टार्ट हो, कंपनी के ऑपरेशन रुक गए, तो अब डिविडेंड तो खतरे में पड़ गया, रिजर्व के ऊपर काम करें, ठीक है ना? अब्दुल्ला भाई को कोर्ट में बुलाया, अब्दुल्ला भाई को, ये क्या हो रहा है, अब्दुल्ला भाई को कोर्ट में बुलाया, अब्दुल्ला भाई को बोला बताओ क्या हुआ। अब्दुल्ला ने कहा सर मेरी तो कोई गलती नहीं है, मुझे तो शेयर होल्डर ने कहा था, इजहार ने कहा था, इजहार को बुलाएं। अच्छा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, क्या जानते हैं सर? अरबों रुपए की बात, अरबों रुपए की बात, अगर किसी ने ये मिस कर दी, सब मिस कर दिया सर। सेपरेट लीगल एंटिटी, ओनर अलग है, कंट्रोल अलग है, तू जिम्मेदार था, ओनर जिम्मेदार नहीं था, बिल्कुल सही बोला है शाहिद भाई, डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल। सर अब क्या होगा सर, सुने क्या होगा सर? कोर्ट में पहली बात तो इजहार को नहीं बुलाएंगे, लेकिन इजहार को कोर्ट में बुला लिया, इजहार भी शुगल शुगल में आ गया कोर्ट, टाइम पास कर रहा था, बोला यार तुमने कहा था, इसको ऑर्डर दिया था। इजहार ने कहा सर एक बात बताएं, मैंने ऑर्डर दिया था। अच्छा सर आप कह रहे हैं कि मैंने ऑर्डर दिया था, सर क्या लीगली मैं डायरेक्टर को ऑर्डर दे सकता हूं सर? सर नहीं दे सकता।
और जज साहब आप बेवकूफ हैं माजरत के साथ, अगर ये मेरी इतनी बात सुनता है तो मैं इसको एक बात और बोलता हूं, तू एक काम कर अब्दुल्ला, डायरेक्टर, तू मेरी बात सुनता है ना, तूने मेरी बात सुन के प्लांट को बाहर नहीं वो किया, तू एक काम कर यहां से कूद, जज साहब को मार दे। सब हैरान, जाहिर बात है ये काम तो वो कोर्ट में नहीं करेगा, वो बेचारा फंस गया। और तीसरी बात उसने बोली इजहार, अब तो बिल्कुल फाइनल उसने बात बोल दी ना, मतलब माइक ड्रॉप वाला सीन था। इजहार ने बोला सर मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ। अब्दुल्ला की आंखें, भाई अब्दुल्ला ने कहा कैसी बात कर रहा है, कसम से शेयर होल्डर है यार, ये तो दुनिया जानती है। इसने कहा दुनिया जानती है मैं अपने शेयर्स बेच चुका हुआ हूँ। तो क्यों बेचे? जिनका प्रॉफिट हो रहा था 500 करोड़ के शेयर थे, 800 करोड़ के मैंने बेच दिए, मुझे खौफ था कल को शेयर प्राइस की जो है वो गिरेगी। अच्छा भाई अब कौन शेयर होल्डर है? अब कौन शेयर होल्डर है? कोई नया शेयर होल्डर था उसको बुला लिया। अब वो जो नया शेयर होल्डर आया उसने कहा भाई मुझे क्या पता, मैं तो लीगली रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हूँ, प्लस इस बगैरत की कंपनी में जब से शेयर लिए तब से शेयर प्राइस गिर रही है, नुकसान है। जज साहब डंडे मारो अब्दुल्ला को। सर जेल कौन जाएगा, अब्दुल्ला जाएगा कि इजहार जाएगा? सर जेल कौन जाएगा सर? सर अब्दुल्ला जाएगा, सर लीगली रिस्पॉन्सिबल है। सर अब्दुल्ला ने क्या सोच के फैसला लिया था? अब्दुल्ला ने क्या सोच के फैसला लिया कि इजहार मेरा बॉस है, इजहार की बात मुझे माननी है, इजहार की बात मानूंगा, जिंदगी सफल हो जाएगी, आखिरत भी मेरी अच्छी हो जाएगी। सर जिंदगी भी हो गई खराब, आखिरत भी हो गई खराब। सर ये बात अब्दुल्ला की सर आंख खुल गई सर। सर अब्दुल्ला की आंख खुल गई। अब्दुल्ला ये भयानक ख्वाब देख रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह ये बीएमबीएस की क्लास का पहला लेक्चर ख्वाब में आ रहा था। अभी अब्दुल्ला की आंख खुली, अब्दुल्ला ने देखा, अब्दुल्ला के फोन पर मैसेज आया हुआ इजहार का, हार्ट्स बने हुए, उसमें लिखा हुआ था आज रात में दावत है आ जाओ। अब्दुल्ला के सामने फाइनल डेस्टिनेशन का मंजर घूम गया कि अबे ये तो अभी जो ख्वाब में देख के उठा हूं ये तो वही होने जा रहा है मेरे साथ। खाने के ऊपर इजहार ने अब्दुल्ला से वही सारी बातें की जो ख्वाब में आई थी और बीएमबीएस के पहले लेक्चर में थी। आप समझ रहे होंगे अब्दुल्ला की फीलिंग, समझ रहे होंगे मेरा ख्याल। सर आप बताएं अब्दुल्ला, सर आप बताएं अब्दुल्ला क्या करे, आप बताएं अगर आप अब्दुल्ला होते, अगर आप होते इसकी जगह तो आप क्या करते? सर आप क्या करते? सर अगर आप अब्दुल्ला होते तो आप क्या करते? रिजाइन? सर बिल्कुल सर सही है सर। सर जॉब तो मिल जाएगी, नौकरी थोड़ी मिले, सॉरी इज्जत थोड़ी मिलेगी दोबारा, और खुदा ना खास्ता फांसी वांसी अगर हमने लगा दी, सर रिजाइन कर देंगे या हम बोल देंगे हम भी आपको देख लेंगे, मसला नहीं, आप शेयर होल्डर होंगे, डायरेक्टर मैं हूं, पैसा आपका होगा, पैसा कमा के मैं देता हूं। सर अब सारी बातों की ना सर एक छोटी सी बात कर लेते हैं सर, आपको यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई है। सर डायरेक्टर, सर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सर डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, सर ये लिखा हुआ है डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, नॉट जस्ट शेयर होल्डर। सर लेकिन डायरेक्टर, सर लेकिन डायरेक्टर, सुनो मेरी बात बेटा, सुनो मेरी बात। सर डायरेक्टर, डायरेक्टर तो प्रॉफिट इंक्रीज नहीं करेंगे बेटा, वो प्रॉफिट भी इंक्रीज करेंगे। लेकिन आपने अभी मुझे खुद बोला, आपसे मैंने पूछा आप अब्दुल्ला की जगह होते तो आप क्या करते? आपने मुझे क्या बोला? आप लोगों ने मुझे बोला सर हम रिजाइन दे देते। हम उसकी बात नहीं मानते, क्यों नहीं मानते मैं बताऊं। इस केस में डायरेक्टर ने शेयर होल्डर की बात ना मान के, ऑल दो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट सर्व नहीं किया, लेकिन उसने कंपनी का इंटरेस्ट सर्व किया, उसने अपना इंटरेस्ट सर्व किया, उसने अपने इन्वायरमेंट का इंटरेस्ट सर्व किया, उसने अपने एम्प्लॉइज का इंटरेस्ट सर्व किया जो जॉबलेस हो जाते अगर प्लांट बंद हो जाता। इसका मतलब देयर आर टाइम्स, देयर आर इंस्टेंसेस, देयर आर एग्जांपल्स, देयर आर इवेंट्स जब डायरेक्टर शेयर होल्डर का ध्यान नहीं रखता, डायरेक्टर फिर कंपनी के दूसरे स्टेक होल्डर का ध्यान रखना स्टार्ट कर देता है। मैं एक दफा दोबारा से ये बात बोलता हूं, जरा गौर करना। डायरेक्टर, देखो ये बात क्लियर है उर्दू में ना, उर्दू में देसी जबान में, अबे मेमनी में, जिस जबान में तुम कंफर्टेबल हो, अपने रजिस्टर में जाके नोट कर लो, डायरेक्टर शेयर होल्डर का मुलाजिम नहीं है, डायरेक्टर कंपनी का मुलाजिम है। लिखो ये बात अपने पास, उर्दू में लिखो, मेमनी नहीं आती लिखनी तो उर्दू में लिखना। डायरेक्टर कंपनी का मुलाजिम नहीं है, डायरेक्ट सॉरी माजूर, डायरेक्टर शेयर होल्डर का मुलाजिम नहीं है, डायरेक्टर कंपनी का मुलाजिम। लिखो ये बात अपने पास। अबे लिखो जिस जबान में लिखना है, सिंधी जबान में लिख, हाँ बेटा लिख दे, सिंधी जबान में लिख दे जिसमें तू कंफर्टेबल है। तेरा रजिस्टर है, तेरे पास रहेगा, अब तो मैं देख भी नहीं सकता रजिस्टर। वैसे तुम्हें बच तो आती है बेटा। हाँ हाँ जिस जबान में तुम कंफर्टेबल, और चला जिसने अरबी के साथ काम किया हुआ है, जिसने पठान के साथ काम किया हुआ, उस जबान में लिखो, कोई इशू नहीं है। अच्छा
अच्छा सर 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 ये तो जरा हमने अपनी देसी जबान में लिखा। सर हम थोड़ा सा इंग्लिश वाला पेपर पढ़ रहे हैं, बीएमबीएस, सर हम फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, थोड़ा इंग्लिश में सर अगर यही बात हम सेम बात बोले, अबे इंग्लिश में भी सेम बात है, सेम बात है इंग्लिश में। डायरेक्टर्स, दोबारा बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा रिवीजन और क्या होगा एक ही क्लास के अंदर। डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ, ये बड़ा बड़ा था, कंपनी। सर नया मसला आ गया, सर नया मसला आ गया, सर नया मसला क्या है, सर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर, सर नया मसला क्या है, सर नया मसला ये आया, डायरेक्टर को बात समझ आ गई, आपको भी बात समझ आ गई, अब्दुल्ला को भी बात समझ आ गई, और जो जो अब्दुल्ला बनना चाह रहा है फ्यूचर में जाके उसको भी बात समझ आ गई कि मुझे कंपनी के इंटरेस्ट का ख्याल रखना है। खुशी खुशी घर आ गया, खुशी खुशी घर आ गया। लेकिन एक सवाल दिमाग में आया, घर आ, सवाल दिमाग में घर आके आया, अबे मैं कंपनी का मुलाजिम तो हूँ, कंपनी क्या है, कंपनी क्या है सर। अब कंपनी की मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ बीएम वाली। हमने जो बातें स्टार्ट की, एक सेकंड के लिए घबराइएगा मत, स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ सर। हमने जो बातें स्टार्ट करी थी ना, ये यहाँ पर तो हम लॉ का कंपनी के बारे में बात कर रहे थे कि कंपनी क्या होती है, ये तो हमने ये बातें की सर। अब जो मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ वो बीएमबीएस के लिए कर रहा हूँ, जरा दिमाग रेडी रखिएगा। यहां तक हमने बात तय कर ली है, क्या बात तय कर ली है, डायरेक्टर उर्दू में लिखा हुआ है, सिंधी में लिखा हुआ है, उवैस के पास पश्तो में लिखा हुआ है, अरबी में लिखा हुआ है। डायरेक्टर, डायरेक्टर शेयर होल्डर का मुलाजिम नहीं है, डायरेक्टर कंपनी का मुलाजिम है। यहां बात मैंने नोट कर दी इंग्लिश में भी, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अब सवाल आ गया, सवाल आ गया, बड़ा अहम सवाल आ गया, सवाल ये आ गया, अबे सर कंपनी क्या है ये तो बताओ हमारी बीएम की जबान में। बेटा नोट कर ले अपने बात, हमारी जबान के अंदर कंपनी इज एन accumulation of different stakeholders। कंपनी डिफरेंट ग्रुप्स का मजमुआ है जो अपना अपना इंटरेस्ट रखते हैं कंपनी के अंदर। कंपनी इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर। लिखो अपने रजिस्टर में ये बात, जहां तुमने अपने रजिस्टर में ये लिखा ना, डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, उसके नीचे अपने पास लिखो व्हाट एग्जैक्टली इज द कंपनी। ये बीएमबीएस का कॉन्सेप्ट है सर, कंपनी इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर। सर अभी पता है ये 1.5 घंटे में हमने क्या किया है सर, ये 1.5 घंटे में सर, ये देखें सर 1.5 घंटे में हमने क्या किया है सर। मैं आपको सिर्फ इस लफ्ज की तरफ लेकर आया हूँ सर। ये स्टेक होल्डर चैप्टर 3 का पहला टॉपिक है। जो बच्चे पूछ रहे थे ना, मैं कह रहा था क्लास के एंड तक वेट करो, बेटा ये पहला टॉपिक है स्टेक होल्डर का, जो 6 दफा पास पेपर में 3 से 5 मार्क का आ चुका हुआ है, इंक्लूडिंग लास्ट अटेम्प्ट में इसके हवाले से एक चीज आ गई थी। अच्छा सर लास्ट अटेम्प्ट में आ गई थी, इसका मतलब अगली अटेम्प्ट के अंदर नहीं आती, लानत है आपकी शक्ल के ऊपर अगर आप ये सोच रखते हैं आई कैप में आके, ठीक है ना सर। ये स्टेक होल्डर के पहले टॉपिक की तरफ आए, लिखो अपने पास कंपनी इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर। नोट कर लिया। अबे आर्मागेडन सवाल क्या थे, दोबारा पूछ। बेटा ये बात नोट कर ली, कंपनी इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। सही है, 2 3 4 सही है, 8 आगे सबने कर लिए। जी उमर, डायरेक्टर और ओनर अगर एक ही होगा तो अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखें। अच्छा जी, अभी जरा बात बताएं, अभी जरा एक बात बताएं, ये लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों ने? कॉपी करने का टाइम की जरूरत है आपको? 2-4 मिनट दूं क्योंकि टाइम बचा नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा आदो ने दिया, आदो ने नहीं दिया पीडीएफ शेयर नहीं यार, मैं इनसे लिखवाना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा एक काम और भी करना है वसीम, ये इन लोगों को ना आपने वो देना है, फेसबुक ग्रुप है ना अपना, उस ग्रुप का लिंक देना है, देख लो अपने वाले कौन से हैं और उनकी आईडी नंबर के साथ नोट कर लेना, ठीक है ना। तो ये इनका जो सीआरएन होता है ना, आई कैप वाला, वो चेक कर लेना। सागर हो गया है कॉपी, कॉपी हो गया भैया। मैं क्या स्क्रीन चेंज कर दूं? थोड़ा सा स्क्रीन चेंज करने की जरूरत है। मैं एक हल्की सी बात करना चाह रहा हूँ, आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी, ठीक है। अच्छा जज़ाकल्लाह, बस मैं आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ूँ। अब जरा सुनिएगा क्या क्या बातें होंगी अब तक, ठीक है। आखिरी के 9 मिनट रह गए, बहुत काम किए, बहुत काम किए, ठीक है। अच्छा सर, हमने पहले थोड़ा सा सिलेबस का आउटलाइन डिस्कस किया, ज्यादा इसके लिए किया कि आप पहले ही कर चुके हैं, फायदा नहीं है। लेकिन सब इंपॉर्टेंट बात जो हमने डिस्कस ये करी कि हम इसी तरह से काम करेंगे जैसे हमने काम करना था, जैसे हमने प्लान किया था रेगुलर क्लास के अंदर, वही काम हम फेसबुक ग्रुप के थ्रू करेंगे।
जिसके कमेंट्स के अंदर आप आंसर डालने स्टार्ट मेरे पास करोगे, मैं चेक करूंगा। मैंने एक टाइप की मिस्टेक आपके साथ शेयर कर दी कि हाफ कुक सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ तब मेरी आवाज थोड़ी सी बैठ गई, ठीक है। अच्छा, हाफ कुक सेंटेंस हमारे पास होते हैं, उसको सही करने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। अल्तमश ने कहा ईओजीएम क्या होता है बेटा? अल्तमश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, लॉ के अंदर होता है नहीं मेरे ख्याल। अच्छा सर, उसके बाद आ गया सेक्शन 1। सर यहाँ पे हमने लीगल कॉन्सेप्ट की बात करी, लिमिटेड और नहीं, अभी मुस्तफा अभी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे मैं मूव नहीं कर रहा, अभी आहिस्ता आहिस्ता आता हूँ। सर अभी मैं सर मैंने अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात करी, प्राइवेट की बात करी, पब्लिक लिमिटेड की बात करी, चंद नाम डिस्कस किए, कंपनी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया इसके बारे में बात करी, कंट्रोल ओनरशिप की बात करी, सोलोमन का केस नहीं भूलना, आज के बाद जिंदगी आसान हो जाएगी तुम्हारी। इस तरह के और बहुत सारे केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे, सही है सर। उसके बाद हम आगे बढ़े। सर हमने बीएमवीएस के हवाले से बात करी और हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो करी, जो मेरा ख्याल है बोर्ड के ऊपर लिखी हुई नहीं है, वो ये कि शेयर होल्डर देसी जबान में तुम्हारे रजिस्टर में होगी। देखो अगर मैं ये पीडीएफ शेयर करूंगा ना, तो पीडीएफ में रजिस्टर वाली बात नहीं आएगी, कुछ चीजें हमारे पास क्लास में हो गए तो बात आएगी क्लियर। तो तुम्हारे पास रजिस्टर में लिखा होगा देसी जबान में डायरेक्टर शेयर होल्डर का मुलाजिम नहीं है, डायरेक्टर किसका मुलाजिम है? कंपनी का। और फिर बच्चे ने सवाल पूछा सर कंपनी क्या है, तो हमने उसको बीएमबीएस की डेफिनेशन दे दी। कंपनी इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर। क्या ये बात यहां तक क्लियर है? अच्छा सर आप जरा ये बताएं, ये पहले से बना हुआ मजा नहीं देगा। सर स्टेक होल्डर का वर्ड सुना होगा यकीनन, अब कोई गांव से तो तुम लोग नहीं आए। सर स्टेक होल्डर लफ्ज सुना हुआ है, सर क्या मतलब है सर स्टेक होल्डर? सर स्टेक होल्डर सर शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में क्या फर्क है सर? सर स्टेक का मतलब क्या है? स्टेक का मतलब सर ये खाने वाला स्टेक नहीं है सर। एनी पर्सन हैविंग एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट इन दी कंपनी, सही है। अच्छा, भाड़ में गई कंपनी, अरे भाड़ में गई कंपनी, तुम इंडिविजुअल हो, तुम कंपनी हो। अरसलान तुम खुद एक इंडिविजुअल हो, रोहा तुम एक इंडिविजुअल हो, हमीद तुम एक इंडिविजुअल हो, जवेरिया बेटा तुम एक इंडिविजुअल हो, तुम खुद एक कंपनी हो। मुझे बताओ तुम्हारे आई कैप के रिजल्ट में, बस ये मैं आखिरी बेसिक एग्जांपल की बात कर रहा हूं, मैं स्टेक होल्डर पे बात नहीं कर रहा, मैं बस ये हल्का सा 5 मिनट के टच देकर आपको जा रहा हूं। मुझे बताएं तुम लोगों में, अबे रजाक तुम भी यार, तुम लोगों के रिजल्ट में कौन कौन बंदा स्टेक होल्डर है, मुझे जरा नाम बता दो बेटा। सबसे पहले तो तुम्हारे रूहानी वालिद साहब अली अहमद, ऐसी बात है जो बगैर तुम मचाओगे उसका नाम मेरे ऊपर आएगा। और हसन कह रहा है फुप्पो, चल भाई लिख देते, फुप्पो और फुप्पो की बेटी अगर खानदान में रिश्ता सेट हुआ है। राहिल बिल्कुल सही कह रहे हैं, एआरटीटी है भाई, तो पास होगा तो आगे आगे फीस देगा। सारा खानदान बिल्कुल सही है, टीचर पेरेंट्स बिल्कुल। आई कैप भी है, आई कैप का नाम कौन लेगा बे? अम्मी अब्बा, बिल्कुल सही एग्री। सबसे यार सबसे इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर मेरे ख्याल से, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर ना तुम्हारे पेरेंट्स ही होते हैं। सर टीचर है, आर ए सर ये नाम हो गया, आप खुद होगा सर। और सर चाय वाला, कौन सा चाय वाला भैया? पड़ोसी की, अबे यार कहाँ गए? अच्छा एग्जामिनर, अबे चल एग्जामिनर वो साइड पे कर, बेकार आदमी। अच्छा सुने सुने सुने, सर आप खुद है स्टेक होल्डर, आपका टीचर है सर, आपका कॉलेज है, आई कैप है सर, ऑडिट फर्म्स भी हैं। अबे उनको तुम्हारे पास होने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ होंगी, बिल्कुल होंगी, फर्म होगी, क्यों होगी? ऑडिट फर्म क्यों होगी? हम आप कह रहे हैं बच्चियां, हाँ बेटा अगर आपकी शादी हुई तो जाहिर सी बात है आपकी बेटी बेटा सब, वो भी जाहिर सी बात है आपके स्टेक होल्डर है, फैमिली आपकी है, सही है सर। ऑडिट फर्म्स क्यों होंगी स्टेक होल्डर? उनका क्या इंटरेस्ट है मुझे सिर्फ ये बता दो। उन्हें ट्रेनिंग चाहिए? नहीं, हस्बैंड ट्रेनिंग हमें चाहिए। हाँ बिल्कुल सही सर, हम उनको सर्व करेंगे, हमें बदले में क्या मिलेगा? इज्जत और दुआएं। 12,570 रुपया मिलेगा आपको। सर अकाउंटेंट चाहिए? अच्छा सर एक सर आपके मुल्क की इकोनॉमी और आपकी गवर्नमेंट, सर वो भी स्टेक होल्डर है। अबे इनको क्या चाहिए हमसे? 12,700 फैजान बेटा, वो में पैसों में से ना थोड़े से पैसे कट होके आते हैं, जरा मालूम कर लेना। 570 रुपए, 70 रुपए बहुत काम के थे, 12,500 तुम फ्री में काम कर रहे हो। सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोला। रिश्ते अच्छे आपको मिलेंगे बेटा, गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? गवर्नमेंट को मिलेंगी जॉब्स, उनको क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट मिलेंगे। तो याद रखें, एक सेकंड याद रखें, ये वाली स्क्रीन कॉपी नहीं करनी है। हाँ बिल्कुल नहीं करनी कॉपी, ये वाली स्क्रीन कॉपी करनी थी बस। कल यहीं से आगे बढ़ेंगे। अभी तो मैंने आखिरी जुमला क्या बोला, मैं जुमला रिपीट कर रहा हूँ। कंपनी इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर, और स्टेक होल्डर कौन
बिल्कुल बच्चे ने सही बोला, कोई भी ऐसी पार्टी जिसका किसी भी किस्म का इंटरेस्ट हो, मैं डेफिनेशन लिख ही नहीं रहा क्योंकि मैंने इसके ऊपर बात ही नहीं करी। तो मैं स्टेक होल्डर के बारे में आज बात नहीं करूंगा। स्टेक होल्डर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास से बात स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और हम अपने बोर्ड के ऊपर ही कुछ सवालात के ऊपर बात करेंगे। तो शार जब मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे आऊंगा तो तुम देखना हम ड्राफ्टिंग स्किल्स के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है जी, इसको यहीं तक रखते हैं, क्लास ऑफ करते हैं। आज हमारी पहली क्लास है, 1-2 क्लासेस में इंशाल्लाह हम लोग अपना आइडिया ले लेंगे। और आपके जो, हाँ हुसैन थैंक यू सो वेरी मच बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे। फेसबुक लिंक आपको मिल जाएगा, लव यू टू। मैं यहाँ से क्लास ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह बाकी सारे सवाल, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में करेंगे। टाइम से प्लीज जरा अपने पास आइएगा, इसको जरा ऑफ करते हैं। जज़ाकल्लाह बेटा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आर्मागेडन तो रोता ही रहता है, जवाब दे, ऑफ कर दे।